तो आगे है क्वेश्चन नंबर 4। और जो लोग लास्ट लेक्चर देख रहे हैं उन्हें मेरी तरफ से दोबारा खुशामदीद, और जो लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 पर लैंड किए हैं उन्हें भी मेरी तरफ से सलाम। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। So question number 4 is find the domain and range of the function g defined below। and आगे इस बुक में टाइपराइटर भी घबरा गया, जिस तरह स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्राफ का नाम सुन के घबरा जाते हैं। तो इधर मैंने क्वेश्चन इसको कंप्लीट करके लिखा हुआ है। एंड स्केच द ग्राफ ऑफ जी, यानी कि हमने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 8 पार्ट उसने दिए हैं, उनकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है और उनके ग्राफ स्केच करने हैं। अच्छा, मैं लेक्चर नंबर 3 में भी बता चुका हूँ, जब हमने ग्राफ की दो एग्जाम्पलें की थी, जिसमें हमने ग्राफ वाले पोर्शन की एक्सप्लेनेशन की थी और 2 एग्जाम्पल्स की थी। तब भी मैंने बताया था कि जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो आपकी मर्जी है, चाहे तो डोमेन रेंज तक ही रहना है, अगर ग्राफ करना है तो चाहे तो कंप्लीट यानी ग्राफ देख लेना, नहीं तो ग्राफ वाला पोर्शन स्किप कर लेना, क्योंकि सेकंड ईयर वालों के लिए आज तक पेपर में आए नहीं हैं ग्राफ। ये मैंने उस वीडियो में भी बताया था। वैसे भी आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे आज तक ग्राफ यानी ये क्वेश्चन किसी ने ग्राफ के साथ करवाए हों, वीडियो आज तक फिलहाल तो मैंने जितनी सर्च की है तो कोई नहीं पड़ी। तो वो इसीलिए नहीं करवाते कि वो क्योंकि आते नहीं है पेपर में। तो मैं क्यों करवा रहा हूँ, मैंने तब भी आपको बताया था लेक्चर नंबर 3 में। बेसिकली मैं कैलकुलस के स्टूडेंट्स के लिए करवा रहा हूँ, क्योंकि उधर स्टूडेंट को अक्सर ग्राफ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वो कोई एग्जाम्पल इधर से ढूंढने आएंगे सेकंड ईयर से तो उनकी मदद हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम काफ़ी सारा टाइम ज़ाया करने के बाद बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो इसका पार्ट 1 है जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x-5, यानी उसने सिंपल फंक्शन को जी ऑफ एक्स से डिनोट कर रहा है। तो हमने थ्रू आउट जब डोमेन ऑफ एफ जहाँ लिखते थे वहाँ डोमेन ऑफ जी और डोमेन ऑफ और रेंज ऑफ जी हमने लिखनी है। तो ये हमारे पास 2x-5 हमारा फंक्शन था पहला, और 2x-5 आपको पता है इसमें पोलिनोमियल फंक्शन है, जिसमें पोलिनोमियल की डिग्री 1 है। ये जब हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन की थी तो उसके अंदर क्लियर किया था। और पोलिनोमियल की मतलब लीनियर फंक्शन होता है ना जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। और लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा था कि जो लीनियर फंक्शन होता है उसकी डोमेन और रेंज जो होती है वो कंप्लीट रियल नंबर होती है। तो डोमेन ऑफ जी इक्वल टू आर, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये क्यों कंप्लीट रियल नंबर होती है, क्योंकि कोई भी रियल लाइन में से ऐसा नंबर नहीं होता जो कि हमारे इस गिवन फंक्शन को यानी लीनियर फंक्शन को अनडिफाइन कर रहा हो। तो इसकी सिंपल डोमेन भी आ जाएगी रियल नंबर, और इसकी जो रेंज है वो भी आ जाएगी रेंज ऑफ जी इक्वल टू रियल नंबर। सिमिलरली आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और ग्राफ बनाने के लिए जिस तरह हमने एग्जाम्पल के अंदर किया था कि हम पहले एक टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम रियल नंबर्स में से कुछ जो है नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं, कुछ हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, और फिर उनको ग्राफ पे पॉइंट करते हैं और पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा सिंपल ग्राफ बन जाता है। लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा होता है स्ट्रेट लाइन। ये आपने याद रखना है, एक सीधी लाइन ही लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा आएगी। तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा होता है स्ट्रेट लाइन। तो हम रियल नंबर्स में से कुछ वैल्यूज लेके हमारे फंक्शन में पुट करते हैं x एंड y। तो मैं कुछ वैल्यूज नेगेटिव की ले लूँगा और ज़ीरो, क्योंकि हमारा जो है डोमेन के अंदर है तो हम ज़ीरो पे लाजमी चेक करते हैं फंक्शन को। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के अंदर भी बताया था। सॉरी, इधर 2 और 3। तो हमारा ग्राफ फंक्शन है 2x-5, उसको मैं इधर लिख लेता हूँ 2x-5। इस फंक्शन के अंदर अगर मैं x की 0 वैल्यू पुट करूँ मेरे पास जवाब आता है -5। अगर मैं x की 1 वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास जवाब आता है -3। अगर मैं 2 पुट करूँ तो जवाब आएगा मेरे पास -1। सिमिलरली अगर मैं 3 पुट करूँ तो जवाब मेरे पास आता है +1। और -1 अगर मैं इसके अंदर पुट करूँ तो मेरे पास जवाब आएगा -1 और -2 हो जाएगा, -2 प्लस -5, तो यानी -5 और -2 होता है हमारे पास -7। सिमिलरली इस पर मेरे पास आ जाएगा -9, फिर आ जाएगा -11, यानी 2 पॉइंट्स का बेसिकली आप देखें ना तो फ़र्क है। -11 आगे, फिर -10 और -9, फिर -8 -7। तो ये चीज़ है। तो इसको हम अपने ग्राफ पे पॉइंट करके देखते हैं इनको। ग्राफ के लिए मैंने इधर अलहदा से यानी वो रूलर्स के साथ वो बना के उसको रखा हुआ है ब्लॉक में, फिर हमें पॉइंट लगाने में आसानी होगी। इस तरह ग्राफ आपने देखा भी होगा।
वैल्यूज़ ज़्यादा नेगेटिव की आ रही हैं, तो मैं नेगेटिव वाली लाइन मैंने नीचे अलहदा बना ली है, उसको आपने क्रॉस नहीं समझना। अच्छा, तो वैल्यूज़ इसकी जो है हम इधर से देख लेते हैं। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसका ग्राफ, ये जो चीज़ बनाई है हमने, ये पॉइंट्स के लिए जो टेबल बनाया है, इसको हम उधर ही बना लेंगे, ताकि बाद में पॉइंट्स देखने के लिए बार बार पीछे ना आना पड़े। तो आपको पता है हमारा ग्राफ जो होता है कार्टेशियन प्लेन पर होता है, जिसमें राइट साइड पर हमें पता है एक्स की जो होती हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, अपर साइड पर वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, लेफ्ट साइड पर एक्स जो है हमारा, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, यानी नेगेटिव एक्स एक्सेस होता है। एक्स वाई हमें पता है हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है, और नीचे जो है, थोड़ा मैं इसको नीचे करके लिख देता हूँ, नेगेटिव वाई एक्सेस। तो इधर हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं, 1 2 3, 3 तक हमने चेक किए ना। और मिडल में आपको पता है होता है ओरिजिन, जिसके ऊपर हमारी एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज जो हैं वो 0 0 होती हैं, यानी इधर से अगर हमारा ग्राफ गुजरेगा तो जो पॉइंट पेयर बनेगा ना, जिस तरह हमने एग्जाम्पल के अंदर पेयर बनाए थे, तो वो 0 0 का पेयर बनेगा। सिमिलरली मेरे पास एक्स की कुछ हैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज, इसको मैं कह लेता हूँ पॉजिटिव 1, पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3, और -1 -2 -3। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5, आपने फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, नहीं तो माइनस 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 ही सुनते रहोगे। थोड़ा सा सीधा करके इसको बना। ओके, तो मैं लिख भी देता हूँ, -1 -2 -3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक हमारी वैल्यूज आई थी, तो इसलिए मैं 11 तक इनको लिख रहा हूँ। तो ज़ीरो, जब मेरा एक्स ज़ीरो था, ज़ीरो इधर बनता, तो वाई, वाई की जो वैल्यू आई थी वो आई थी -5, ठीक है। सिमिलरली जब एक्स वन था, तो टू टू का पॉइंट का फर्क आ रहा था ना, तो एक्स वन पे था -3, तो मैं इधर से 3 को मिटा रहा हूँ सिर्फ पॉइंट आपको ताकि दिख जाए, तो 3 को थोड़ा अंदर करके लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पता है 2 पॉइंट्स का डिफरेंस था जब मेरी वैल्यू आई थी, यानी जब मैंने x2 पर चेक किया था तो मेरी वैल्यू इधर आई थी, 2 पर गया था -1, 3 पर +1 आ गई थी। उसके बाद इधर से भी 2 पॉइंट का फर्क था, तो मैं डायरेक्टली उधर पॉइंट मेंशन करके पहले ग्राफ अपना कंप्लीट कर लेता हूँ। और 3 पर थी हमारी वैल्यू, इधर था -1, तो 3 पर पहले 0 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, तो y इधर 1 होता है, इधर लिख लें, इधर लिख लें, तो इधर पॉइंट हो गया हमारा मार्क। और सिमिलरली फिर मेरा -1 पे आया था -7, -2 पे आया था -9, -3 पे आया था -11, ठीक है। अब ये आप देखें पॉइंट की एक सीध बन रही है, तो आपने करना क्या है, सिंपली इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाना है। अच्छा, ये इधर हो सकता है कि मेरे से कनेक्ट करने में लाइन जो है वो थोड़ी सी आपको टेढ़ी लगे, लेकिन ज़ाहिर है आपने एग्जाम वगैरह में ग्राफ बनाने तो स्केल वगैरह लेकर जाना, उधर आसान होता है, इधर थोड़ा सा इस तरह स्ट्रेट लाइन लगाना भी मुश्किल है। तो ये आगे वाली जो है मैंने ये स्केल रख के लगाई है, तो आप इस तरह देखें, ये इसी यानी सीध में यहाँ से भी इसी तरह जाता जाएगा आगे अप टू इन्फिनिटी, और हमने तो पॉइंट इतने चेक किए ना, तो यहाँ से भी जाता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारी जो है स्ट्रेट लाइन बन गई। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए जो है जूम आउट कर देता हूँ, ताकि हमारा जो ग्राफ है वो आपको सिंगल चीज में, तो इस तरह का ग्राफ हमारा बनेगा स्ट्रेट लाइन का। ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से थोड़ी सी खराब है, तो आपने अपना जब करना है तो सारा स्केल रख के तो प्रॉपर तरीके से करना, तो वो स्ट्रेट लगेगी। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ बन गया। हमारा फंक्शन गया था 2x-5, तो 2x-5 का ग्राफ जो है वो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। और अगर इधर आप देखो तो ये जा रही है अप टू y, ऊपर क्या होता है अप टू इन्फिनिटी, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इधर x क्या होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी, सॉरी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और ये अप टू जाएगी नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो आपको इधर से भी रेंज का अंदाज़ा हो गया इसकी, कि ये इसकी डोमेन जो होती है वो फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, यानी कंप्लीट रियल लाइन। और पॉइंट्स वाले नंबर जो हैं वो ज़ाहिर है इधर आ जाते हैं, इधर कहीं आ जाएगा, या इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो और अच्छे तरीके से अगर आपने इसको करना है, तो उसके लिए आपने करना क्या है,
उसके लिए आपने ये करना है कि जहाँ जहाँ आपके पॉइंट ये आपने मार्क किए ना, उधर ऑर्डर पेयर की शक्ल में पॉइंट्स लिख भी देना है। इधर क्या था हमारा x3 था और y क्या था 1, और इस पॉइंट पे था हमारा x2 और y क्या था -1। अच्छा, ऑर्डर पेयर में हमेशा जो पहली वैल्यू होती है ना वो x की होती है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इसको आगे पीछे ना कर देना। ऑर्डर पेयर का मतलब यही होता है कि पहली x की दूसरी y की, अगर आपने चेंज कर दिए तो वो आपकी फिर गलती मानी जाएगी। तो इधर वाले पॉइंट पे था x मेरा 1 और y था -3, और इस पॉइंट पे था x 0 और y था -5, और इस पॉइंट पे था x हमारा -1 और y था -7, और इस पॉइंट पे था हमारा x -2 और y -9। तो बाकी सिमिलरली आपकी मर्जी आगे तक आपने लिखना है, लेकिन 4-5 पॉइंट जो हैं वो आप इस तरह जब पॉइंट करोगे ना तो मार्क लाजमी कर देना। तो रेंज का अंदाजा भी आपको हो गया कि ये हमारा ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है और नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। ऑब्वियसली अब हम ड्रा नहीं कर सकते, तो सिर्फ इतने से पॉइंट लेके हम शो कर देते हैं उसको। तो इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। रेंज पहले ही मैंने लिख दी थी, कुछ केस एक दो आएंगे जिसके अंदर रेंज हम बाद में ग्राफ से अंदाज़ा लगा के लिखेंगे, लेकिन पहले भी लिख सकते हैं। उस वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, लेकिन ग्राफ से जो है हमें बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो जाता है। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमारा जी ऑफ एक्स है, आप इधर बुक से भी देख लो, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र -4। इसमें हमारा रेडिकल के अंदर जो है पोलिनोमियल फंक्शन है। अच्छा, रेडिकल के अंदर पोलिनोमियल फंक्शन है, इसकी हमने एक एग्जांपल भी की थी, इस तरह की एक एग्जांपल की थी जिसके अंदर हमने अपने फंक्शन की जो है डोमेन और रेंज फाइंड की थी। एग्जांपल नंबर मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल नंबर 4 थी जो हमने लेक्चर नंबर 2 में की थी ना, तो वो वाला वीडियो आप देख लेना, उससे आपको थोड़ा और रेडिकल फंक्शन को डील करना है किस तरह करना है तो उसका अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी हम रेडिकल वाला फंक्शन यानी जिसके अंदर स्क्वायर रूट आ जाता है उसको डील करते हैं ना, तो अब हमने शुरू से यही पढ़ा कि हमारी जो डोमेन रेंज है या जो फंक्शन है उसको हम इवेल्युएट करेंगे रियल वैल्यूड के ऊपर। तो रेडिकल के अंदर वाली वैल्यू जो है ना वो हमारा फंक्शन को रियल वैल्यू के ऊपर रखने के लिए, यानी कि हमारी जो रेंज है वो रियल नंबर्स आए, तो इसके ऊपर रखने के लिए इसके जो रेडिकल के अंदर वाली जो जो भी वैल्यू होती है ना वो हमेशा हमें जवाब दे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी यही होनी चाहिए। रेडिकल के अंदर वाली वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए कि लेट से अगर रेडिकल के अंदर लेस देन इक्वल टू कोई भी यानी कैलकुलेशन के बाद नंबर बच जाता है -2, तो ये चले जाता है आपके योटा वाली फॉर्म में यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में। हम फंक्शन को कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हमने क्या कहा हमारा फंक्शन होगा रियल वैल्यूड, तो हमने उन नंबर्स को डोमेन में से निकाल देना है जो कि हमारे इस फंक्शन को क्या कर रहे होंगे कॉम्प्लेक्स में लेके जा रहे होंगे, यानी योटा वाली फॉर्म के अंदर लेके जा रहे होंगे। बेसिकली जब रेडिकल के अंदर लेस देन जीरो वैल्यू आ जाती है ना तो रेडिकल हमारा चले जाता है योटा वाली फॉर्म में, तो अंदर वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। तो इसको करने का तरीका क्या है, रेडिकल के अंदर वाली वैल्यू हमें पता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन, तो आप सिंपल क्या करो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख लो। तो अब आपको पता है जो हमारा स्क्वायर, जब हमारा वेरिएबल स्क्वायर का होता है ना, यानी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमेशा हमें दो रूट देती है, क्यूब ने 3 देने होते हैं, और लीनियर का हमेशा हमारे पास जिस तरह उधर था 2x, क्या था हमारा 2x-5, तो इधर x की क्या वैल्यू आती, लेट से इक्वल टू जीरो होता तो 5/2 आ जाती, यानी एक ही रूट आता हमारे पास एक्स का, एक्स की पावर 2 है तो हमारे पास दो रूट आएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर रफ वर्क कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो इसको रफ में ही आप रखना है, यानी क्वेश्चन के अंदर ना ऐड करना। तो लेट से एक्स स्क्वायर है, मैं 4 को ले जाता हूँ दूसरी साइड पे, तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सिमिलरली अगर मैं रूट्स ले लूँ दोनों साइड पे तो हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू +-2, जिस तरह हम रूट निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बनती है। अगर मैं इसको इस तरह देखूँ ना, मैं चाह रहा हूँ कि आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाओ, तो मैं मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इधर देना चाह रहा हूँ। तो लेट से मेरा इधर एक्स वो कह रहा है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू +-2। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह लिख लूँ एक्स ग्रेटर देन 2 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, जिस तरह हम इक्वल वाले केस में करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, तो इस इंटरवल में से, यानी ये जो भी इंटरवल बना रहा है, लिख ही देता हूँ मैं आपको। आगे मैं क्या करता हूँ कि इस इंटरवल में से ये क्या इंटरवल बना रहा है, -2 हमारा इंक्लूड है अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये चीज़ बन रही है। तो इसमें से मैं अगली वैल्यू ले लेता हूँ 1,
लेट्स से x इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूंगा, मैं x इक्वल टू 1 इसके अंदर पुट करता हूँ, मेरे पास जवाब आता है -3, ये चले जाता है कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये चीज़ हमने बनाई थी x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो ये तो गलत है, यानी इसमें से तो मैं वैल्यूज ले ही नहीं सकता। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम इसको x² - 4 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं ना, तो इसी ने हमें बताना होता है कि डोमेन के अंदर कौन सी वैल्यू शामिल होंगी। तो उसको सॉल्व करने का ये तरीका नहीं होता कि आप उसको दूसरी साइड ले जाओ तो सिंपल रूट निकाल लो। इसमें हम करते क्या है, डायरेक्टली एक रूट जो है ना, तो एक और चीज़ कर लेते हैं पहले हम ना। अच्छा, अगर मेरा x² और मैं 4 को उस साइड पे ले जाऊं, तो हो जाएगा x² ग्रेटर देन 4। तो अगर मैं दोनों साइड पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी इनक्वालिटी हो जाएगी चेंज। और ये क्यों चेंज होगी, ये भी मैंने एग्जांपल नंबर 4 जब हमने की थी तब बताया था, वो कर लेना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है अपना डोमेन रेंज के हवाले से भी, सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो आपने सिंपल करना क्या है यहाँ से, मतलब मैं आपको मेन चीज़ यानी बता रहा हूँ, इसको आपने याद रखनी है। तो x यानी जिसके साथ ग्रेटर देन इक्वल है वो था +4, तो आपने सिंपल क्या कर देना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, यानी इधर भी 2² था ना, एक रूट ये आ गया। और दूसरा आपने क्या करना है, x जिसके साथ -4 है ना, आपने कर देना x², जिसे ये जो इनक्वालिटी है इसकी बात कर रहा हूँ, जिस इनक्वालिटी के साथ 4 है, जिसके साथ नेगेटिव। अब लेस देन इक्वल 2 के साथ है हमारा x², लेस देन इक्वल टू -4 है, तो -4 की जगह आपने इधर लिख देना x लेस देन इक्वल टू -2। तो आपने ये सारा जो मैंने आपको समझाने के लिए रफ वर्क किया है ना, इसको रफ में करना हो तो कर लेना, इसके अंदर ऐड मत करना। आपने करना क्या है, इससे डायरेक्टली इन दो रूट्स को आपने लिख देना है। एग्जामिनर जो है, जो भी चेक करने वाला आपका होगा, वो समझ जाएगा। ठीक है, एक रूट हमारे पास 2, एक रूट यानी होता है -2, एक 2। तो 2 से हमारा x ग्रेटर होगा, -2 से लेस होगा। वो क्यों होगा, वो तरीका मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लेट से अगर मैं इधर रूट्स निकालता ना, तो मुझे नहीं पता लगना था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है या x लेस देन इक्वल टू 2 है। सिमिलरली x लेस देन इक्वल टू -2 है या x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। तो वो 4 रूट बन गए, हालांकि मेरे पास तो 2 रूट आने थे, तो वो इस तरह होते हैं। तो आपने इस चीज़ को जो है जहन में रखना, डायरेक्टली इस स्टेप से स्टेप पे जाना है। ठीक है, तो हो गया हमारा x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज़ आ गई हमारे पास, 2 रूट आ गए, इसने हमें हमारी डोमेन बता दी है इधर। ठीक है, तो डोमेन ऑफ जी हमारे पास आ गई, इक्वल टू, इसको आप इंटरवल में लिखना चाहो तो इस तरह लिख सकते हो, -∞ टू -2 इंक्लूड है ना, लेस देन इक्वल टू -2, तो इंक्लूड हो गया आगे। अच्छा, ये चीज़ आप लिख लेना पहले ही, तो मैं इसको इधर मिटा रहा हूँ। आगे यूनियन हमारा 2 इंक्लूड है, सॉरी ये इधर आएगी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। तो 2 से आगे है ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, अप टू यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये आपकी डोमेन बन गई। आप बुक के आंसर में चेक करोगे तो उसने लिखा हुआ है उधर रियल नंबर माइनस, यानी ये वाला इंटरवल आपने उसमें से माइनस कर देना है। 2 इंक्लूड नहीं है ना, तो 2 के आगे जितने भी छोटे नंबर हैं और इस 2 से पीछे जितने भी छोटे 2 के आगे जितने भी बड़े नंबर हैं और इस 2 से पीछे जितने भी छोटे नंबर हैं वो आपने माइनस कर देने। तो ये तरीका, ये बुक वाले ने इस तरह लिखी है। रेंज निकालने का तरीका क्या है, सिंपल, आपने जो आपकी डोमेन है ना, अब उसमें से आपको पता है कि ये नेगेटिव वैल्यूज जो हैं, यानी ये नेगेटिव वाला इंटरवल जो है वो x² है हमारा। तो नेगेटिव वैल्यू जब आप इसके अंदर पुट करोगे तो वो हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यूज ही देगा उसके ऊपर। तो डोमेन आपको एक तो पता लग गई, नेगेटिव नंबर डोमेन के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि इसके अंदर यानी रेडिकल के अंदर हमेशा जो भी वैल्यूज होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, पॉजिटिव होगी। तो उस पॉजिटिव वैल्यू की रेडिकल भी हमेशा पॉजिटिव ही जवाब देगा। ठीक है, वो भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा। इधर से मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह मैंने पहले लिखा था, इस वैल्यू के लिए सिर्फ लिखा था ना पहले मैंने, अंदर वाली के लिए, कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू हम हमेशा हमारी 0 होनी चाहिए रियल वैल्यूड के लिए, तो ताकि ये उठाना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस ये तो ऑब्वियसली अब हमें पता लग गया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, जिन वैल्यूज पे नहीं होगी उनको हमने डोमेन में से निकाल दिया। अच्छा, रेडिकल भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू जो होती है ना, उस पर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही जवाब देता है, यानी पॉजिटिव ही जवाब देता है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि रेंज में से आपकी नेगेटिव वैल्यू निकल गई। तो रेंज ऑफ जी क्या बनेगी, रेंज ऑफ जी इक्वल टू, आपका 2 इंक्लूड है ना डोमेन के अंदर, तो 2 पुट करो इधर,
तो हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 जीरो, जीरो का रेडिकल जीरो ही होता है, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहा है, यानी कि -2 पुट करोगे तो भी जीरो ही आएगा। नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं होंगी उसका अंदाजा मैंने आपको दे दिया है, लेकिन अगर फिर भी ना समझ आए ना तो आप ग्राफ देख लेना, ग्राफ से आपको सही से अंदाजा हो जाएगा। तो रेंज हमारी हो गई, जीरो इंक्लूड है तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ये बुक से भी आप चेक कर लेना आंसर में से। तो आगे अब जो है हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उससे फिर देखते हैं कि किस तरह की हमारे पास ग्राफ में शक्ल आती है। अच्छा, ग्राफ के लिए मैंने डोमेन और रेंज इधर लिख ली है, ताकि जब हम इसका टेबल बनाते हैं तो वो लास्ट क्वेश्चन में पीछे जाना पड़ रहा था, तो उधर नहीं जाएंगे, फाइल नहीं चेंज करेंगे हम। तो डोमेन हमें पता है, जीरो इसके अंदर से हम नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं माइनस की वैल्यूज, तो मैं ले लेता हूँ -2, सिमिलरली -3, -4, और आगे है 2 पॉजिटिव का, तो मैं ले लेता हूँ 2, 3 और 4। तो अब हम इनके ऊपर वैल्यूज फंक्शन के अंदर पुट करके चेक करेंगे तो क्या क्या आती हैं। इधर से कोमाज को मिटा लेना, अक्सर मैं ये लगा देता हूँ, आपने क्या करना है, ये लाइनें लगा लेनी। तो जब हम फंक्शन के अंदर -2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, सिंपल, इसका भी 0 जवाब आएगा, इसका भी 0 जवाब आएगा। और आगे जब हम 3 पुट करते हैं तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। तो 5 का जब आपने स्क्वायर रूट लेना है तो जवाब आपके पास आएगा 2.2, 2.2 समथिंग आएगा। तो बस आपने इतना पॉइंट ले लेना है। तो आगे है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 माइनस 4 आ गया हमारे पास 12, 12 का स्क्वायर रूट करेंगे तो जवाब आएगा आपके पास 3.4। सिमिलरली नेगेटिव पे भी 3.4 आएगी, यानी सेम ही वैल्यूज आएंगी ना नेगेटिव पॉजिटिव की स्क्वायर की वजह से। तो इधर भी आ गया 2.2। अगर आपने आगे पीछे एक आधा नंबर और लेके चेक करना हो तो 5 ले लेना, 5 का जवाब हमारे पास आता है 4.5। तो बस अंदाज़ा लगाना है हमने ग्राफ का बेसिकली ना। तो टेबल को हम इधर रख लेते हैं। तो आगे अब हम यहाँ से अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यूज़ मैंने ली थी 2, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं था, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6। तो जब मैंने x की वैल्यू ली थी 2, तो मेरे पास पॉइंट आ रहा था 0। सिमिलरली 2 पे -2 पे पॉइंट आया था 0। 3 पे मेरी जो थी y की वैल्यू जो थी वो आई थी, x एक्सिस पे हमें पता है ना y 0 होता है, और y एक्सिस पे x 0 होता है। जब भी हमारा फंक्शन x एक्सिस में से गुजर रहा हो तो समझ जाना जिस पॉइंट से गुजरा है उस पॉइंट पे y की वैल्यू होगी आपकी 0। तो 3 जब x की वैल्यू थी, ये 2 था, ये 3 था, मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ ताकि पॉइंट के अंदर ही ना वो चले जाएं। 2, 3, 4, 5, 6, -2, -3, -4, -5, -6। तो यानी अगर मैंने पहले ड्रॉ करके रखे होते हैं किसी रजिस्टर के ऊपर या किसी कॉपी वगैरह के ऊपर, तो वो मैं उधर से दिखाता रहता आपको, तो वो पॉइंट कर लो, इस तरह कर लो। तो ये मैं आपके सामने वो टोटली यानी सारा ग्राफ बना रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में इस तरह ज़्यादा अच्छा समझ आ जाता है, लेकिन कंप्यूटर पे करना कॉपी से जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो 3 पे जवाब आया 2.2। अब वाई जो है यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 1। 2.2 जो है वो इधर आएगा समथिंग, ठीक है। मैं इधर मार्क कर लेता हूँ। यानी अब ऑब्वियसली आपने एग्जैक्टली तो नहीं करना होता, कंप्यूटर थोड़ी हो आप, उधर जाके भी आप इसी तरह एक अंदाज़ा ही लगाना होता है। तो 2.2 यहाँ से 3, और तो पॉइंट इस सीध में हमारा इधर आ गया। और 4 पे आपका आया था 3.4, तो ये 3 आ गया, यहाँ कहीं होगा 3.4। तो इसकी सीध में आप आ गए, और यहाँ से 4, 3.4 और 4, तो यहाँ कहीं आपका पॉइंट बन जाएगा। और 5 में है आपका, ये हो गया था 4, 4.5, इसके एग्जैक्टली मिडल में आपका पॉइंट बन जाएगा 4.5। तो 5 पे आ गया
4.5, ठीक है। सिमिलरली इस जगह पे -2 का मैं पहले लगा दिया था, पॉइंट -3 पे आपका आ गया 2.2, -4 है उसकी सीध में आ गया था 3.4, तो वो आपका कहीं यहाँ पे पॉइंट बनेगा, और -5 का पॉइंट जो है वो आपका बनेगा ठीक। तो ये हमारे पॉइंट बन गए। अब हमने करना क्या, सिंपली हमने ग्राफ को जो है पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। अच्छा, अगर मैं इसकी सीध में लाइन लाऊं ना, स्ट्रेट लाइन इस तरह, तो वो इस तरह आगे की तरफ बढ़ेगी, यानी ये वाला जो पॉइंट है मेरा वो स्किप हो जाता है। तो इस पॉइंट से अगर आपने कनेक्ट करना है ना, तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ हमारे की जो शक्ल बनेगी ना, वो कुछ इस तरह बनेगी। वो बनेगी थोड़ा सा ग्राफ यहाँ से जो है अपर साइड होगा, फिर यहाँ से वो गलाई में घूम के तो यहाँ से आगे स्ट्रेट लाइन की तरफ इस तरह सिमिलरली वो इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, क्योंकि डोमेन हमारी, अच्छा डोमेन का अंदाजा इधर से आपको सही हो जाएगा। डोमेन कहाँ से थी, 0 से एक्स एक्सिस पे आपको पता है y 0 होता है, वो अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वो जाता जाएगा आगे। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी इधर लिखने की जरूरत नहीं, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा था। सिमिलरली इस साइड पे क्या होगा, आपका पॉइंट थोड़ा सा ऊपर ग्राफ जाएगा, उसके बाद गोलाई में घूम के अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, ये तो हमने अंदाजे से बनाया ना, यानी इसी तरह हम बनाते हैं जब भी बनाना हो ग्राफ हमने फिजिकली इस तरह राइट करके। तो लेकिन मैं आपको एक एप्लीकेशन के अंदर ना एंड में सारे ग्राफ जो है वो बना के चेक करवा दूंगा, तो आपको बस वो 5-7 मिनट का काम होगा, उसके अंदर फटाफट बना के हम सारे ग्राफ जितने भी मतलब हमने ग्राफ करने हैं उनकी शक्ल देख लेंगे, तो आपको और अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की हमारी ग्राफ की कोई शक्ल बनेगी। अब ऑब्वियसली हमने यहाँ पे काफ़ी सारी पॉइंट्स की वैल्यू ली, मतलब बनती थी, रियल लाइन के अंदर इंक्लूड है ना इसके अंदर, वो हमने नहीं ली। लेकिन लेकिन अगर वो हम लेते ना, तो ऑब्वियसली ग्राफ फिर जो है इधर से, यानी यहाँ से हमें 2 के बाद अगर 2.001 पुट करते, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाता प्रॉपर। अब हम कंप्यूटर तो है नहीं, तो इस तरह तो हम कर नहीं सकते। तो यानी ग्राफ जो है यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट होगा, लेकिन होगा फिर आगे जाके यहाँ से, यानी पैराबोला की तरह गोलाई में, उसके बाद आगे जो है वो स्ट्रेट लाइन ही जाती जाएगी आपकी, ठीक है। ये अभी हम बनाएंगे एंड पे ना एप्लीकेशन में, तो बेहतर आपको अंदाजा हो जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब एक्स स्क्वायर था ना हमारे पास, फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर -4, तो स्क्वायर की वजह से हमारे पास इस साइड पे भी ग्राफ बना, इस साइड पे भी। अगर स्क्वायर ना होता फिर एक सिंगल साइड पे बन जाता, जो भी मतलब वैल्यूज होती उस हिसाब से। तो इसलिए एक्स स्क्वायर की वजह से हमारा ग्राफ जो है वो दोनों साइड से बना। नेगेटिव पे क्यों नहीं गया, क्योंकि हमारी रेंज ही 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो ऑब्वियसली वो स्टार्ट ही 0 से होना था, क्योंकि यहाँ से आपको पता लग रहा है ना, एक्स एक्सिस वाई 0 है, तो 0 से स्टार्ट हुआ। तो ये सिंपल आपका हो गया ग्राफ सेकंड पार्ट का। अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। अच्छा, यहाँ से रेंज का भी मैंने बता दिया, ग्राफ से आपको किस तरह अंदाजा होता है। तो रेंज अगर डायरेक्टली आप किसी तरह नहीं फाइंड कर सकते ना, तो आपने करना गया सिंपली ग्राफ बना के देख लेना उस फंक्शन का ना। तो अच्छा, फंक्शन नंबर 3 है हमारे पास जी ऑफ एक्स इक्वल टू x+1 होल का अंडर रूट। तो इसकी डोमेन फाइंड करने का भी सिंपल वही तरीका है, x+1 रेडिकल के अंदर की वैल्यू हमें पता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी हमारे, क्योंकि रियल वैल्यूड के अंदर फंक्शन है। तो x हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी x, क्योंकि हमें पता है x की जो पावर है वो 1 है, यानी कि लीनियर वैल्यू है ना हमारे इसके अंदर, लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है रेडिकल के अंदर। तो लीनियर का जो रूट है वो ऑब्वियसली 1, यानी एक ही रूट आता है जब x की पावर 1 होती है। तो 1 इधर गया तो हो गया -1। अच्छा, इसमें नहीं इनक्वालिटी चेंज कर देना, यानी इधर से उधर 1 लेके जा रहे हो पॉजिटिव का, तो नहीं इनक्वालिटी चेंज करनी। जब भी आपने नेगेटिव को दोनों साइड पे यानी कि मल्टीप्लाई करना है ना, तब इनक्वालिटी चेंज होती है। इस तरह नहीं होती कि आप 1 उधर लेके जा रहे हो, 1 माइनस का हो गया तो इनक्वालिटी चेंज हो गई, इस तरह नहीं होती। तो एक्स का इधर तो वो चीज़ हमें करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक रूट था तो वो सिंपल हमें पता लग गया। तो डोमेन सिंपल एक्स ने हमें बता दी, यानी फंक्शन का हमेशा आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स जो भी वैल्यू दे रहा हो वो हमारी फिर डोमेन ऑफ जी या डोमेन ऑफ एफ फंक्शन जो भी होगा हमारा हो जाती है। तो यानी हमारा जो डोमेन है वो है -1 से बड़ी और -1 इंक्लूड है, तो स्क्वायर ब्रैकेट आ गया अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अब आप डोमेन में से यानी -1 से जो छोटे नंबर है वो पुट नहीं कर सकते डोमेन के अंदर से। तो आप -1 पहला नंबर है जो डोमेन के अंदर से पुट कर सकते हो, सबसे छोटा, उसके बाद फिर सारे बड़े। तो आप -1 पुट करके देखो, जवाब आता है 0। इसका मतलब इसकी रेंज ऑब्वियसली
रेडिकल की वजह से, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया नेगेटिव में तो जाएगी नहीं। तो -1 पुट किया आपने, 0 आ गया, तो इसकी रेंज भी होगी 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ जी आ गई, 0 इंक्लूड होगा क्योंकि 1 इंक्लूड था, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसको आपने चेक भी कर लेना। अब आगे बनाते हैं हम इसका रेंज और डोमेन में से इसका ग्राफ। ऑब्वियसली लीनियर फंक्शन है तो इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन रूट की वजह से इसके ग्राफ में भी थोड़ी सी जो बेंडिंग है वो आ जाएगी। मैं पहले इधर वैल्यूज लिख लूँ, उसके बाद फिर ग्राफ डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो इधर वैल्यूज और फंक्शन मैंने दोबारा लिख लिया क्योंकि टेबल हम इधर बनाना है, ग्राफ इधर बनाना है, इसलिए एक्स वाई -1 पे जब हमने वैल्यू पुट करी थी तो जवाब आ रहा था 0। डोमेन अब इसकी है -1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो मैं पहला नंबर -1 ही ले सकता था ना, तो इसलिए मैंने -1 लिया। आगे 0 1 2 3 4 5 तक कर लेंगे हम इसको। तो 0 पुट करूंगा तो जवाब आ जाएगा मेरे पास 1। 1 पुट करूंगा तो 1 + 1 2, और 2 का जो स्क्वायर रूट है वो जवाब हमें देता है 1.4 समथिंग, तो हम 1.4 लिख लेते हैं। 2 पुट करूंगा तो 2 + 1 3, 3 का जो स्क्वायर रूट है वो हमें जवाब देता है 1.7। 3 पुट करूंगा तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर सिंपल 2 का स्क्वायर 4 होता है तो रूट कैंसिल आउट होगा, 2 आ जाएगा। 4 पुट करूंगा, 4 + 1 5, तो वो जवाब हमें देगा 2.2। आगे 5 पुट करूंगा, 5 + 1 6, 6 का रूट हमें जवाब देगा 2.4 समथिंग। आप 2.5 राउंड ऑफ करके कर लेना, तो 2.5। तो अब इसका हम आगे बना लेते हैं ग्राफ। क्योंकि नेगेटिव की वैल्यूज नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरह ऊपर करके लिख रहा हूँ। तो वैल्यूज मैंने पुट की, -1 0 इधर आ गया ओरिजिन पे, 1 2 3 4 5 5 मिटा ही देता हूँ पॉजिटिव को, 5 4 3 2 1 और -1 0 हमारा इधर आ गया ओरिजिन पे। -1 जब मैंने ग्राफ के अंदर इसके फंक्शन के अंदर पुट किया था तो जवाब आया था 0, यानी कि यहाँ से हमारा जो ग्राफ है वो स्टार्ट होगा, और 0 पे जवाब आया 1। तो इसका मतलब जब हमारा फंक्शन वाई एक्सिस में से गुजर रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या थी, 0। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट पार्ट में जो भी पार्ट नंबर 2 किया उसमें भी बताया था। तो 1 पे जवाब आ रहा है 1.4, इधर वाई 1 है तो 1.4 समथिंग इधर होगा 1.4, तो एक्स की वैल्यू 1 और 1.4। 2 पे जवाब आ रहा है हमें 1.7, वो भी इधर ही कहीं होगा 1.7 इस पॉइंट पे, तो 1.7 आप लिख लेना। तो ये 1.7 और ये 2 की सीध तो यहाँ आ गया। सिमिलरली 3 पे जवाब दे रहा था 2, तो वो सिंपल आपको पता है ये जो यानी सिंगल सिंगल यूनिट पे ब्लॉक बने होते हैं ना, तो ये यहाँ 2 होगा। 4 पे जवाब दे रहा है 2.2, तो वो यहाँ आगे 2.2 होगा, 4 के ऊपर आ गया 2.2, और 5 भी यहीं होगा यहीं कहीं। तो अब वही चीज़ है इस फंक्शन में, अगर यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, अच्छा अभी मैं बना नहीं रहा, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से इस तरह मैं लाइन बनाऊँ तो वो सीधी इधर आगे कहीं यहाँ से गुजरती है। लेकिन पॉइंट हमारा क्या है, ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, -1 से। ये भी आपको सिमिलर मैं दिखा दूंगा ग्राफिंग कैलकुलेटर में ना। तो इसका मतलब ये भी इसी तरह स्टार्ट होगा, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा बैंड होके फिर स्ट्रेट लाइन आगे जाएगी, यानी अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ग्राफ से भी आपको इस तरह अंदाजा रेंज का हो जाएगा, यानी -1 से शुरू हुआ अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी वो जाता जाएगा। आगे कोई वैल्यू फंक्शन के अंदर ऐसी नहीं है पॉजिटिव नंबर में से जो फंक्शन को अनडिफाइन कर रही थी। तो ये इसका ग्राफ हो गया। पॉइंट्स अच्छा मैंने शायद पार्ट 2 में नहीं लिखे थे, तो इधर दोबारा आपको लिख देता हूँ। 5 पे वैल्यू थी 2.5, तो 2.5 वाई की वैल्यू थी ना, वो बाद में आएगी। 5 पे आ गई 2.5। सिमिलरली जब मेरा ग्राफ वाई एक्सिस में से गुजर रहा था, अभी मैंने बताया वाई एक्सिस पर एक्स होती है 0, तो वाई की वैल्यू आई हमारी 1, और
इस पॉइंट का हम लिख लेते हैं -1 पे था 0, तो कुछ पॉइंट्स का आपने लाजमी ये पेयर बना के लिख देना है, तो ये भी एक अच्छा इंप्रेशन होता है। तो एक्स एक्सिस ये आपने चीज़ें पूरी लिखनी है। जब कार्टेशियन प्लेन बनाओ ना, तो उसके एक्स एक्सिस वगैरह दोनों साइड पे आपने नेगेटिव और पॉजिटिव लिखने हैं, फिर वाई के भी दोनों लिखने हैं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वीडियो फिर हर पार्ट में करता जाऊँगा तो ये वैसे ही बहुत लंबी होने वाली है वीडियो, तो और लंबी फिर हो जाएगी। तो सारी चीज़ें कंप्लीट लिखनी है, पॉइंट के आपने पेयर लाजमी बनाने हैं, और बस यही चीज़ें। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। ग्राफ आपको समझ आ गया, रेंज ग्राफ से भी समझ आ गई, उधर तो ऑब्वियसली हमने कर ही ली थी रेंज पहले ही। तो अब चलते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 है जी हमारा जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 मॉड, या एब्सोल्यूट वैल्यू इसको हम कहते हैं। ये भी हमने रेंज थी एक फंक्शन की, शायद रेंज के अंदर उसने वो मेंशन किया हुआ था, तब मैंने मॉड का आप लोगों को बताया था कि मॉड का सिर्फ यही काम होता है कि मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, कि उसको भी इक्वल टू पॉजिटिव कर देता है। यानी 2 आएगा तो ऑब्वियसली जवाब मॉड के अंदर 2, यानी 2 मॉड होगा तो जवाब इक्वल टू 2 होता है, लेकिन अगर -2 मॉड होगा तो उसका जवाब भी इक्वल टू 2 ही होता है, यानी ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, यानी ये काम आपने करना नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मॉड का जवाब आता गया है, यानी मॉड एक्स है ना, तो वो इक्वल टू होता है इस चीज़ के। ठीक है, होता किस तरह ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। लेट से इधर था -3, इसका जवाब क्या आएगा 3, तो एक्स इधर मैं पुट करूँ -3 होल का स्क्वायर, और ये चीज़, तो इसका जवाब क्या आएगा, -3 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर जो है वो माइनस को ख़त्म कर देगा, तो जवाब आ जाएगा 3 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो जवाब आ गया 3। तो ये इसके इक्वल भी होता है, यानी इसको भी एक देखने का तरीका है, ये सॉल्व करने का तरीका है। तो ये चीज़ सारी आपको मैंने सिर्फ मॉड के बारे में समझाने के लिए ये बताया। तो मॉड के अंदर भी सिमिलरली एक्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, यानी कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होती, क्योंकि मॉड का करना क्या होता है, सिर्फ उसने नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। ठीक है, इसका मतलब रेंज के अंदर आपकी नेगेटिव नंबर खत्म होगा, यहाँ से पता लग गया ना रेंज का आपको। मैं डोमेन के अंदर पुट कर सकता हूँ हर चीज़, लेकिन डोमेन के अंदर मैं नेगेटिव भी पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास जवाब क्या आ रहा है, पॉजिटिव। जीरो इंक्लूड है ऑब्वियसली, क्योंकि जब मैं एक्स को इधर 3 पुट करूंगा रेंज में से, अपना रियल नंबर्स में से, तो डोमेन आएगी 3 आ गया, क्योंकि मैंने 3 पुट किया, और रेंज क्या आ जाएगी 0, तो 0 रेंज के अंदर इंक्लूड है, नेगेटिव नंबर रेंज के अंदर है नहीं। तो हमारी रेंज कहाँ से शुरू हो रही है, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो डोमेन रेंज दोनों मैंने आपको इधर बता दी। डोमेन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं इस फंक्शन के ऊपर, तो हमारी जो डोमेन होती है उसको आप रियल नंबर से लिख लेना, या फिर लिख लेना -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और जो रेंज है इक्वल टू, वो हमारी आ जाएगी, 0 इंक्लूड होगा क्योंकि 3 इंक्लूड है डोमेन के अंदर, तो पुट करूँगा 3 - 3 0, और फाइनल जवाब हमारा जो है अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये हमारी आ गई रेंज। अच्छा, इसको इस तरह ना लिखना, यानी रियल नंबर पॉजिटिव, शायद आप कहीं पढ़ो तो इस तरह ना लिखना है इस चीज़ को, क्योंकि 0 इंक्लूड है ना, तो पॉजिटिव रियल नंबर ये बनते नहीं है। ये इस्तेमाल हुआ है कहीं ना कहीं, यानी किसी ना किसी, कोई ना कोई सर आपको करवा देंगे, या फिर किसी ना किसी बुक में होगा, तो कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, लेकिन इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है अभी तक ना। तो ये चीज़ यानी कन्फ्यूजन में ही जाती है कि अब आर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया, रियल नंबर पॉजिटिव वाले। अब पर हमारा तो रेंज के अंदर 0 भी आ रहा है, 0 इंक्लूड है ना, तो 0 पॉजिटिव तो है नहीं, तो इस तरह ना लिखना आप। ठीक है, बुक में भी आप देखोगे ना, उसने भी इसी तरह लिखा हुआ है इसको। तो आप ये चीज़ लिखना है, आर पॉजिटिव तब लिखना है जब आपकी डोमेन के अंदर सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर हो। कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जिसकी डोमेन पॉजिटिव, सॉरी रेंज की बात कर रहे हैं ना, रेंज पॉजिटिव रियल नंबर हो ना, सिर्फ तभी आपने आर के ऊपर पॉजिटिव लिखना है। ये चीज़ आप अवॉइड ही करना। लिखते हैं लेकिन इसके बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है, यानी अभी तक श्योरिटी नहीं है कि ये करेक्ट वे है या नहीं है। खुद भी सर्च करके देख लेना, तो रेंज इसी तरह लिखना। तो कुछ चीज़ें हैं जो अब ये वाली डोमेन, ये वाली रेंज जो है, ये पिछले क्वेश्चन में भी थी ना, पिछले पार्ट में, पर उधर मैं बताना भूल गया था आपको। तो जो पूरे पार्ट देख रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है कोई ना कोई नई चीज़ की एडिशन ही होगी, तो फ़ायदा हो जाएगा आप लोगों को ना। तो अब करते हैं इसका ग्राफ का कुछ, ग्राफ का सिमिलर मैं पहले फंक्शन लिख लूँ। ये डोमेन रेंज आ गई, ये फंक्शन आ गई। अच्छा, इसका ग्राफ भी बड़ा मज़े का है और आसान ही है, वो उस तरह यानी वो वाली चीज़ नहीं है
जिस तरह बैंडिंग आ रही थी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं दो होंगी और ज़ीरो इंक्लूड, यानी दोनों ज़ीरो पे ये ज्वाइंट भी होंगी बेसिकली। आप देखना इसका ग्राफ काफ़ी मजे का। एक्स वाई, तो तीन वैल्यूज़ मैं ले लेता हूँ नेगेटिव की, -1, -2, -3, क्योंकि डोमेन पे के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो ले सकते हैं वैल्यूज़ हम। तो इस फंक्शन के अंदर मैं जीरो पुट करूंगा तो जवाब मेरे पास आएगा 3, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया मॉड क्या कर देता है नेगेटिव को पॉजिटिव, 0 - 3 का मॉड इक्वल टू 3। तो नेगेटिव नंबर भी पुट करेंगे तो जवाब हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। तो मैं 1 पुट करूंगा तो 1 - 3, जवाब मेरे पास आता है -2, और उसका मॉड लेंगे तो हमारे पास 2। सिमिलरली 2 पुट करूंगा, 2 - 3 आ जाएगा -1, -1 का मॉड 1, 3 पुट करूंगा तो 0, यानी सिंगल सिंगल यूनिट का ही फर्क है 1 का। और इधर से मैं -1 पुट करता हूँ तो -4, 4 आ जाएगा, 2 पुट करूंगा -5, 5 आ जाएगा। तो यानी आपको अंदाजा हो रहा है कि ये भी लीनियर साइज का, यानी लीनियर वाली फॉर्म इधर बन रही है, लीनियर फंक्शन में जो कंडीशन हमारे पास होती है। तो -3 पुट करूंगा, -3 -3 -6, तो 6 आ जाएगा। तो इसको अब ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, जीरो का बड़ा फायदा हो जाता है आप लोगों को ना, अक्सर जब जीरो के केस में कोई भी वैल्यू आ रही होती है ना, एक्स जीरो हो या वाई जीरो हो डोमेन रेंज के अंदर, तो आपको थोड़ा सा ग्राफ का अंदाजा हो जाता है कि स्टार्टिंग एंडिंग उसकी कहाँ से है। तो जीरो था, पहले पॉइंट मार्क कर लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, मैं पॉइंट नहीं इधर लिख रहा है, डायरेक्टली बस आपने लाइनों से समझ जाना। तो जीरो पुट किया तो जवाब आ रहा था 3। जीरो आपका इधर है एक्स की वैल्यू, मेरे पास वाई के आया 3, तो ये पॉइंट आ गया। फिर मैंने पुट किया एक्स को 1 तो जवाब आया 2, ये पॉइंट आ गया। फिर मैंने एक्स को पुट किया 2 तो जवाब आया 1, तो ये पॉइंट आ गया। फिर एक्स को जब 3 किया तो वाई हो गया था 0। तो 0 आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वाई 0 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे, तो 0 के ऊपर इधर वाई हमारा हो गया 0। ठीक है, अब नेगेटिव की तरफ तो ऑब्वियसली उसने जाना नहीं था, मैं 4 पुट करता तो 4 - 3 1 आ जाता। अगर इधर मैं 4 पुट करता, पॉजिटिव का यहाँ एक और ले लेता, फोर पुट करता, 4 - 3 1, तो 4 पे जवाब आ रहा था 1। तो लेट से इधर ये 4 था, तो y की वैल्यू क्या हो गई 1, तो वापस ग्राफ हमारा 1 पे इधर आ जाना था। ठीक है, और इधर से था x हमारा -1, तो जवाब आया y की वैल्यू 4, और x पे आ गया हमारा -1 पे आ गया 4, -2 पे आ गया y पॉजिटिव 5, इधर -3 पे आ गया 6, तो y इधर आ गया। यानी सिंगल सिंगल यूनिट का फर्क था, तो स्क्वायर के आपको एंडिंग से ही समझ आ जाएगा। तो और आपने यानी पॉजिटिव की भी चेक कर लेनी है वैल्यूज, क्योंकि जीरो के बाद y की क्या शक्ल उस साइड पे बन रही है, तो वो चीज़ आपको ये x की पॉजिटिव वैल्यूज भी बताएंगे। क्योंकि जीरो के बाद आपने थोड़ा सा इसको आगे चेक कर लेना है, जिस तरह मैंने 4 पर चेक किया तो जवाब आया। अच्छा, 4 पे पहले मैंने चेक नहीं किया था, लेकिन इधर फिर मैंने चेक इसलिए किया क्योंकि जब मैंने 3 पुट किया तो 0 आ गया। ठीक है, अब हमारा ग्राफ तो यहाँ से तो पता लग गया, लेकिन अब आगे ग्राफ किस साइड जाना था, क्योंकि नीचे तो आना नहीं था उसने। नीचे क्या हो जाना था, वाई नेगेटिव का। तो रेंज से हमें पता लग गया कि ग्राफ नीचे तो आना नहीं है, तो वो आगे उसकी क्या शक्ल बनेगी वो चेक करने के लिए पहले मैंने नहीं डाला था, लेकिन फिर मैंने 4 को जब पुट किया तो 1 आया, तो फिर मुझे पता लग गया कि ग्राफ इस साइड से दोबारा जा रहा। तो कुछ और वैल्यूज देख लो, 5 5 - 3 2। ठीक है, तो 5 पे वैल्यू आ गई 2, 6 पे सिमिलरली 3, यानी सिंगल सिंगल यूनिट का ही फर्क आ रहा है। तो 2 5 पे 2, सॉरी 5 पे 2, वाई 2 इधर है ना, तो 2 इधर। आप पॉइंट लिखोगे तो आपको समझ आ जाएगी, यानी ये 5 था, फिर ये 6 है, तो 6 पे आ रहा है 3, वाई हमारा ये 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ग्राफ हमारा किस तरह बनेगा, सिंपल, पहले एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इस तरह बनेगी अप टू 0। फिर 0 के बाद ग्राफ ने यहाँ से राइट साइड पे यानी एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ उठ जाना। सिर्फ इस पॉइंट पे आके यहाँ से ग्राफ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी अप टू जाता रहेगा ऑब्वियसली पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये भी जाता रहेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ग्राफ की रेंज आपको यहाँ से समझ आ रही है ना, यानी वाई एक्स एक्सिस पे 0 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो रेंज का अंदाज़ा भी आपको यहाँ से हो गया। तो ये इसको अगेन थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं।
तो ये हमारे फंक्शन का ग्राफ बनता है इस वाले का। ऑब्वियसली इसको भी एंड में चेक करेंगे दोबारा हम, तो यानी ग्राफिंग कैलकुलेटर से, तो और अच्छे तरीके से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ थी, यानी अब आपको यहाँ पे पता लग गया कि हमारा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो आगे इसकी क्या शक्ल बनेगी। ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू थोड़ी खत्म हो गई थी हमारे पास, तो वो हमने आगे पुट की, तो हमें आगे ग्राफ की शक्ल पता लग गई। तो ये गलती आपने उधर नहीं करनी, आपने कंप्लीट ही बनाना है, कुछ पॉजिटिव की और वैल्यूज ले लेना। जब भी ये वाली कंडीशन हो जाए ना, जीरो आ जाए, तो फिर जीरो के बाद एक आधी वैल्यू और ले लेना, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ग्राफ आगे किस साइड को मूव कर रहा है। तो ये चीज़ इसमें थी इंपॉर्टेंट। तो आगे चलते हैं पार्ट 5 के ऊपर। अच्छा, पार्ट 5 के अंदर हुआ क्या है कि इधर ना बुक के अंदर गलती आई है, ठीक है। बुक के अंदर यानी 4-3 लिखा है, अब इधर x की डिपेंडेंस वो बता रहा है, तो यहाँ हमारा कांस्टेंट फंक्शन तो हो नहीं सकता, यानी 4-3 थोड़ी उसने लिखना था, 1 लिख देता वो। तो इसका मतलब है कि दोनों में से किसी एक के साथ हमारा x आएगा। अगर मैं इधर आपको अपनी ऑनलाइन वाली बुक में दिखाऊँ ना, तो उसने इधर 3 के साथ x लगाया हुआ है। तो हमारे जो टीचर जो पढ़ाने वाले या जहाँ जहाँ आपने कॉलेज वगैरह में पढ़ा है ना, वो करते क्या है, वो 3 के साथ फिर x लगा देते हैं, तो आगे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसकी, अब ऑब्वियसली अभी तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा, इसकी बुक के एंड से क्वेश्चन आंसर, यानी जहाँ आंसर दिए हुए होते हैं वहाँ देखो ना इसकी डोमेन रेंज। तो इस फंक्शन की जो डोमेन रेंज हम निकालेंगे ना, वो नहीं आएगी जो बुक के एंड में है, ठीक है। बुक के एंड वाला जो फंक्शन है ना, उस मतलब वो जो डोमेन है ना, वो अगर आपने मैच करनी है तो वो पता इस फंक्शन की आएगी। उसमें क्या है, एक्स हमारा है 4 के साथ, 3 के साथ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है दोनों के साथ ही कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, कन्फ्यूजन से भी बच जाओगे। तो हम दोनों ही कर लेते हैं। इस वाले से आपको बुक वाला आंसर मिल जाएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये जो आपको स्कूल में कॉलेज में करवाया जाता है, तो ताकि फिर दोनों में आसानी हो। तो पहले ये वाला कर लेते हैं। पीस वाइज फंक्शन का हमने किया था लेक्चर नंबर 3 में की थी, एग्जाम्पल नंबर मेरा ख्याल में थी 6 थी। तो उधर जिस तरह हमने डोमेन निकाली थी ना, एग्जैक्टली इस फंक्शन में भी उसी तरह निकालेंगे। रेंज आपकी मर्जी है, डायरेक्टली ग्राफ से देख के अंदाज़ा लगा लो या फिर इधर निकाल लो। अब ऑब्वियसली इसकी रेंज भी अलग-अलग फंक्शन करके निकलेगी, तो वो दोनों तरीक़ों से निकाली जा सकती है। पर डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करके ना इसके अंदर एक्स की, वो थोड़ा-सा कभी-कभी उस तरीके से नहीं भी समझ आती, तो हम दोनों तरीके से ही कर लेंगे। कन्फ्यूज़ नहीं होना बस आपने। आ गए हो ना इस वीडियो पे, तो जितना इल्म ग्राफ के हवाले से मतलब आप लोगों के लिए काफ़ी है ना, वो आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो डोमेन ऑफ जी है हमारे पास इक्वल टू, पहले आपने किस तरह हमने किया था कि जो हमारे पास एक फंक्शन यानी अपर वाले फंक्शन की जो गिवन थी उसको हम लिख लेते, उसने हमें बताई हुई है माइनस इन्फिनिटी, यानी हमारा एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल है, तो ये वाली ब्रैकेट आ गई, ठीक है। और आगे आ गया यूनियन, फिर सेकंड फंक्शन की डोमेन क्या है, एक्स अब इधर इक्वल नहीं था तो राउंड ब्रैकेट आ गई, -2 से बड़ा है यानी अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अब इसका यूनियन करो। यूनियन अब आपको समझ में आना चाहिए। अब ज़ाहिर है एक के अंदर 2 इंक्लूड है, एक के अंदर नहीं है, तो यूनियन के अंदर इंक्लूड होगा। इसकी भी मैं थोड़ी सी आपको इधर एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक ए सेट है, मेरे पास वैल्यूज़ हैं 1 2 3। फिर मेरे पास एक बी सेट है, मेरे पास वैल्यूज़ हैं 1 2। तो इसका यूनियन क्या आएगा, दोनों का करूँ तो ए यूनियन बी मेरे पास आएगा 1 2 3। तो यानी ये वाला सेट तो आ ही जाएगा पूरा उसके अंदर। ये वाला ऑब्वियसली उससे छोटा ही है, इसके अंदर वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो यूनियन के अंदर तो आ जाएंगी। अब 2 इसके अंदर तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो वो यूनियन के अंदर 2 भी आ जाएगा। तो इसलिए इसकी जो हमारे पास बन जाती है डोमेन रेंज, मैं इसको मिटा लूँ क्योंकि इधर से जगह हमें बाद में चाहिए होगी दूसरे फंक्शन के लिए। डोमेन रेंज नहीं, तो इसकी जो हमारे पास डोमेन बन जाएगी वो होगी -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। 2 इसके अंदर नहीं था तो कोई मसला नहीं, इसके अंदर था तो डोमेन के अंदर आ गया। तो इस तरह कंप्लीट डोमेन उसने बुक के एंड में लिखी हुई है जवाब के अंदर, -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इस डोमेन में से टोटली हम वैल्यूज नहीं दे सकते फंक्शन को। अब हमारे फंक्शन दो हैं, दोनों की डोमेन अलग अलग है, यानी ये जो इधर x की वैल्यूज उसने दी है ना, ये बेसिकली डोमेन है इस फंक्शन की, ये डोमेन है इस फंक्शन की, जिस तरह हमने अलग-अलग नीचे लिखी ना। तो इस फंक्शन को डोमेन हम इसी में से दे सकते हैं और उसके ऊपर रेंज फाइंड करेंगे। इस फंक्शन को डोमेन हम इसी में से, सिर्फ इस वैल्यूज में से, इस इंटरवल में से दे सकते हैं और उसी पे फंक्शन के ग्राफ को यानी रेंज को फाइंड करेंगे। तो रेंज अब इसकी डायरेक्टली, पहले मैं एक आइडिया दे देता हूँ किस तरह वो
कैलकुलेट करवाते हैं आपको। तो 6x+7 है ना, आप सिंपली क्या करो, -2 आपका पहला नंबर है, यानी सबसे जो बड़ा नंबर है बेसिकली इधर डोमेन के अंदर, पहला नंबर -2 है, -2 के बाद आगे कोई नहीं, तो आप -2 इसके अंदर पुट कर दो। पुट करोगे हो जाएगा -12 + 7 -5 आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यानी आपकी रेंज स्टार्ट होगी -5 से, और वो जाएगी किस तरफ, वो नेगेटिव की तरफ जाएगी, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी, ये आपको किस तरह पता लगेगा। यानी यहाँ से मैं ये तो लिख दूंगा -5 से स्टार्ट हो रही है, मैं डायरेक्टली ये भी लिख दूँ कि वो किस साइड पे जा रही है, लेकिन वो वैल्यूज़ पुट करके ही अंदाज़ा होगा। तो इसको हम टेबल बना लेते हैं। यानी मैं सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ग्राफ से पहले भागना है ना, तो बस टेबल बना के देख लो, ग्राफ नहीं बनाना। ग्राफ मतलब आप लोग ना बनाना, डर ना जाना, कुछ नहीं होता। वैसे भी लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, सीधा सीधा सा, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो इधर मैं लगा लेता हूँ एक बड़ी सी लाइन, दो फंक्शन है ना, तो दोनों अलग-अलग कैलकुलेट होंगे, ठीक है। तो फंक्शन भी हम अपने अलग-अलग लिख ही लेते हैं। इधर ये वाला जो टेबल है ये मैंने बनाया है अपर वाले फंक्शन के लिए, यानी कि 6x+7। आप सही करके लिखना, थोड़ा सा नीचे कर लेना, अभी मैं कर दूं लेकिन वो सारा मिटाना पड़ेगा, लेकिन आपने बेहतरीन तरीके से इसको करके लिखना है, गंद ना डाल देना पेपर में। तो 4 - 3x, अब इसकी जो डोमेन है वो है -2 टू -∞ to -2, और इसकी है -2 टू, इधर रफली मैं बस लिख रहा हूँ -2 टू +∞। आप क्या करना, आप प्रॉपर लिखना डोमेन जी इक्वल टू, इस तरह करके ना, ज़रा साफ सुथरा करके, डोमेन जी उस फंक्शन के नीचे लिखा है, इसका मतलब उसकी डोमेन है। तो ये हो गया x से, x जो है वो < और ये हमारा -2 टू +∞। ये लिख लेना, या फिर इस तरह लिख लेना इंटरवल के अंदर -∞ टू -2, ठीक हो गया। तो थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब इस डोमेन में से मैंने इस फंक्शन के लिए वैल्यूज लेनी है, तो इस डोमेन में से मैं पहला नंबर क्या ले सकता हूँ, -2, तो मैं -2 ले लिया मैंने। आगे मैं क्या ले सकता हूँ, -2 नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं ना, यानी छोटे नंबर होते जा रहे हैं, तो इधर ना लिखना -2 को, इधर इधर से शुरू कर लेना, -2 -3 -4 -5 -6 -7, -2 से स्टार्ट होगा। तो ऑब्वियसली -2 इंक्लूड था, तो हमने -2 ले लिया, यानी जब जो भी नंबर जहाँ से डोमेन स्टार्ट हो रही होती है ना, वो नंबर तो हमने लेना ही लेना होता है। तो -2 मैं इसके अंदर पुट करूंगा, जवाब आ रहा था -5। -3 पुट करूंगा तो 3 था, हो गया हमारे पास 18, तो माइनस का 18, उसमें से 7 को जब हम माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा -11। फिर 4 के ऊपर इवेलुएट करेंगे, तो जब 4 यानी 6 4 हो गया हमारे पास -24, प्लस में 7 करूंगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा -17। फिर आ गया 6 5 आ गया हमारे पास 30, माइनस का 30, उसके अंदर मैं 7 को प्लस करूंगा तो जवाब आ गया -23। इन दो को अब रहने देना, क्योंकि इतने पॉइंट्स हम ग्राफ के अंदर करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, करना हो तो कर लेना, आपकी मर्जी, लेकिन मैं इतना ही रख रहा हूँ, उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आ गई इसकी। अब इसकी भी हम कर लेते हैं ग्राफ, यानी एक ही प्लेन के ऊपर आपने दोनों का अलग अलग ग्राफ ना बना देना, एक ही प्लेन के ऊपर ग्राफ बनाना है। तो अब मैं -2 नहीं ले सकता, तो -2 नहीं ले सकता, तो मेरी रेंज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यानी मेरा ग्राफ जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो ये मुझे किस तरह पता लगेगा। तो आपने करना क्या, आप ले लो -2 ना, और करने का तरीका मैंने उधर आपको डेफिनेशन में भी बताया था, जब -2 लो ना, तो उसके साथ इस तरह डॉटेड लाइन लगा देना। क्यों लगा देना, ये ग्राफ बनाऊंगा तब बता दूंगा। -2 लिया, इसके अंदर पुट किया, तो -2 और 3 2 6 हो गया, पॉजिटिव का जवाब आ गया 2 के ऊपर 10। फिर जब मैंने इसके अंदर पुट किया अपना, अगले नंबर कौन से लेने हैं, -2 लिया था ना, सॉरी इधर माइनस आना है, फिर इधर से आ गया -1, फिर 0 1 2। जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा -1, तो हमारा -1 मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3 पॉजिटिव का आ जाएगा, 4 + 3 7, 0 पुट करूंगा 4, 3 3 का फर्क आ रहा, और 1 पुट करूंगा तो 1 अगैन, फिर 3 का, यानी 3 यूनिट ऐड किया, 4 3 यूनिट ऐड किया, 7 3 यूनिट ऐड किया, 10 सिमिलरली 1 में से 3 यूनिट माइनस कर दो, तो 3 2 -6, तो माइनस में जवाब हमारा चला जाएगा। तो यानी कि -2, इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 1 एक यूनिट ऐड करूँगा, अगैन 1 0 दूसरा यूनिट, यानी -1 फिर 0 फिर 1, तो 3 यूनिट का फ़र्क ही इधर आ रहा है हमारे पास।
तो अब इसको डायरेक्टली हम ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लेते हैं। पहले इस वाले फंक्शन को करते हैं, फिर इस वाले फंक्शन को करते हैं। आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपने इस तरह गंद नहीं डालना है, थोड़ा साफ सुथरा करके लिख लेना। ये वैल्यूज इधर बचानी पड़ेंगी हमें, तो मैं इन ग्राफ को ज़रा साफ सुथरा करके उधर पोर्शन जहाँ हम ग्राफ बना रहे हैं उधर लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे करते हैं। तो ये जी मैंने इधर फंक्शन दोनों लहदा करके लिख लिए हैं, डोमेन इनकी लहदा। अच्छा ये तरीका होता है इसको लिखने का ना, ये एग्जाम्पल के अंदर हमने जब किया था तब उधर मेरे ख्याल में उसने इस तरह लिखा हुआ था। तो आपने जब दोनों फंक्शन लहदा करने, डोमेन उनके साथ इस तरह लिख देना और नीचे भी साथ बेशक लिख लेना। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ये वाला जो फंक्शन है हमारा लेफ्ट साइड पे, फिर उसके बाद इसका बनाएंगे। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा ना इधर ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक्स के मुझे 23 -23 ब्लॉक्स जो हैं वाई के बनाने पड़ेंगे, तो नीचे ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ी लाइन होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यूज़ हमने पुट की हैं -2 -3 -4 -5, ये चीज़ आ गई, -1 -2 -3 -4 -5। वाई की 1 -2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ ये, 17 18 19 20 21 22 ले। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से 23 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रा छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख लेना, क्योंकि ये ना ग्राफ आपका आपकी सीट के ऊपर आ जाए फिर। तो -5 पे था -23, अब -5 1 2 3 4 5 यहाँ है ना, तो -23 यहाँ कहीं पॉइंट बनेगा, ठीक है। -4 पे था -17, तो 23 2 1 0 9 8 7, तो -4 पे यहाँ कहीं बनेगा -17। -3 पे आपका आया -11, यानी कि यहाँ 17 था, 16 15 14 13, फिर आगे आ गया 12 11, तो ये आ गया आपका 11। और -2 पे आया -5, -2 पे आ गया 1 2 3 4 5 -5। अच्छा हमारा ग्राफ जो है ना, -2 से आगे हम वैल्यूज़ इधर नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि हमारी डोमेन स्टार्ट हो रही थी -2 से, तो हमने -2 से ऑनवर्ड नेगेटिव की तरफ हमने वैल्यूज ली हैं, तो और पीछे हम नहीं जा सकते थे -2 से ना, या और आगे। तो यहीं से ग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है, और आगे नहीं कहीं भी जाना, इधर से आगे इन्फिनिटी तक ना शो कर देना, यहीं से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। अब ग्राफ आप देखो ना तो स्ट्रेट लाइन ही है, क्योंकि लीनियर फंक्शन है ना, तो स्ट्रेट लाइन है। मैं स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ इधर, यहाँ से पहले हम इस पॉइंट को यहाँ पे मिला लेते हैं, उसके बाद यहाँ से इसको इस पॉइंट के साथ, फिर यहाँ से इसको इस पॉइंट के साथ। आप ऑब्वियसली स्केल के साथ करोगे तो आपका बेहतर तरीके से हो जाएगा, और यहाँ से आप ऑनवर्ड कर सकते हो अप टू -y, यानी वो नेगेटिव की तरफ ही जा रहा है ना, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी तक। डोमेन हमारी क्या थी, -2 से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, और ग्राफ हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, -5 से। ये पॉइंट क्या बनता है, इधर पॉइंट आप लिख लेना, -2 मैंने एक्स को वैल्यू दी, तो -5 मेरा जवाब आया, और आगे अप टू कहाँ तक जा रही है, -इन्फिनिटी तक ये जा रही है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यूज हम -इन्फिनिटी तक पुट कर सकते हैं ना, तो वो सिमिलरली वाई भी हमारा -इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन यहाँ से आपको अंदाजा हो गया स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, -5 से। तो इस फंक्शन की जो थी, यानी ये जो ऊपर मैंने फंक्शन लिखा हुआ है g(x = 6x+7), इसकी रेंज क्या बन गई। अच्छा ये रेंज अब आपको ग्राफ से बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो गया, और इधर पॉइंट टेबल से भी हो गया
-5 से स्टार्ट हो रही है, यानी -5 आ गया इंक्लूड, मैं लगा दूंगा, सॉरी -5 दूसरी साइड आएगा क्योंकि इधर माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है ना, तो -5 अप टू -इन्फिनिटी, तो -5 जो है हमारा इंक्लूड है, तो उसके साथ आ गया स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, -इन्फिनिटी टू -5, -5 इंक्लूड था तो आ गया स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन था उसका ग्राफ। तो ये इधर लिख लेना, या आप करना गया इसको थोड़ा सा पॉइंट जहाँ पर है उसके साइड पे लिख लेना, -2 टू -5। और सिमिलरली आपने एक दो पॉइंट्स और के भी इसी तरह पेयर लिख लेना है। ये वाला पॉइंट क्या है, 1 2 3 4, यानी -4, और -4 पे क्या वैल्यू आई थी, -17। ठीक है, ये वाला पॉइंट था -3 -11, फिर -3 -3 नहीं -5 और -23। इतने काफ़ी हमें तंग किया 23 ने, वरना मुझे अच्छा इसकी इतनी लंबी वैल्यू नहीं है ना, नहीं तो मुझे जूम आउट फिर करना पड़ता। तो ये ग्राफ जो है हमारा जा रहा है ऊपर की साइड, इधर फिर गलती हो गई है थोड़ी सी ना। अब ग्राफ जो है हमारा इस फंक्शन का हमने बनाना है, ये आपका ग्राफ इसी टेबल के अंदर घुस जाएगा। तो इधर इसकी वैल्यू पहले मैंने देखी नहीं, अंदाज़ा हो जाता, नहीं तो पॉजिटिव में जा रही है तो फिर तो, लेकिन खैर बनाने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, मैंने -2 लिया इस डोमेन में से ना, दिमाग ना कर देना इसको, ये जी इधर से थोड़ा सा अलहदा ही लिखो। अच्छा, तो -2 इंक्लूड नहीं था डोमेन के अंदर, तो अगला कौन सा नंबर इंक्लूड था, ये मैं पहली वीडियो से ही रो रहा हूँ कि वो हमें नहीं पता होता इंटरवल के अंदर ना, एक नंबर इंक्लूड नहीं है तो उससे अगला कौन सा पहला नंबर है जो कि इंक्लूड है, तो वो हमें नहीं पता होता। तो वो -2 इसलिए हम ले लेते हैं क्योंकि -2 पे जो वैल्यू आती है ना, लेट से इधर थी -2, यानी x की वैल्यू ये है -2, y हमारा आ गया पॉजिटिव का 10, तो ये था पॉजिटिव 10, तो पॉइंट कहाँ बनना था, इधर कहीं। ठीक है, इस जगह पे। अच्छा सॉरी, ये फंक्शन इधर सही करके लिख लेना पहले। फंक्शन ये सेकंड वाला फंक्शन था हमारा 4 - 3x। अच्छा, तो हम करते क्या है, -2 क्योंकि डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं होता तो हम वो नंबर ले लेते हैं, फिर उसके ऊपर जो वैल्यूज आती, जो वैल्यू यानी y की जो रेंज की जो वैल्यू आती है ना, वहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक होलो सर्कल लगा देते हैं वहाँ पर हम। क्यों, क्योंकि वो पॉइंट हमें बता देता है कि ये चीज़ डोमेन, यानी होलो जो है ना, होलो सर्कल जो है, जिस तरह इधर कंप्लीट हम फील्ड डॉट लगा रहे थे या फील्ड सर्कल लगा रहे थे ना, तो इधर एक होलो सर्कल लगा देते हैं। उससे चेक करने वाले को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, तो बस ग्राफ इसने शो करने के लिए यहाँ से शुरू किया है। क्योंकि अब 2 के बाद कौन सा नंबर इंक्लूड है, अच्छा मैं अगला पॉइंट लगा के आपको समझाता हूँ। 2 आ गया -2 पे, और -1 पे आ रहा था 7, तो 7 हमारा बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करता, सिर्फ यही पॉइंट इंक्लूड नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो भी पॉइंट आ रहे हैं इस पॉइंट तक, तो वो तो सारे इंक्लूड थे, तो इसलिए मैंने इधर होलो लगा दिया। अगला जो भी पॉइंट होगा वो मेरा डेफिनेटली, फिर जब मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। होलो को जब मैं कनेक्ट करूंगा, इसका मतलब होलो हमारा ना डोमेन के अंदर है ना रेंज के अंदर है। तो -1 के ऊपर आ गया 7, और 0 के ऊपर आ गया, यानी जब x हमारा 0 था तो y की वैल्यू आ गई 1 2 3 4। ये भी लीनियर फंक्शन है, ये भी लीनियर फंक्शन था, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आया है, इसका भी स्ट्रेट लाइन आया। सिर्फ एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने आपको बताया था ना, पैराबोला की शक्ल में आता है। तो 0 पे आ गया 4, 1 पे आ गया 1, यानी जब x 1 होगा तो y भी 1 ही होगा, और x जब 2 होगा तो y -1 -2, और यहाँ उसका पॉइंट आ जाएगा 2 का। ठीक है, 2 सॉरी ये है ना 2, ये वाला 1 2, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, यहाँ होलो से आपने शुरू करना है। अब होलो जो है थोड़ा छोटा लगा लेना, तो ये यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से सो ऑन। ठीक है, बस आपने करना क्या है कि जो पॉइंट इंक्लूड नहीं है हमने ग्राफ को शो करने के लिए ले लिया, क्योंकि हमें नहीं पता था उस पॉइंट से अगला पॉइंट कौन सा है, तो उधर हमने होलो लगा दिया। ये तरीका होता है ग्राफ को ड्रॉ करने का। अब यहाँ से आपको रेंज क्या पता लग रही है, इससे और ऊपर तो जा नहीं सकता, क्योंकि -2 से तो हमारी डोमेन जो है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी रेंज के अंदर जो है, जिस तरह -2 डोमेन के अंदर नहीं है, इसी तरह ये पॉइंट
जो भी y की वैल्यू यानी ये जो 10 आया ये रेंज के अंदर भी नहीं होगा, यानी हम राउंड ब्रैकेट के साथ इसकी रेंज लिखेंगे, रेंज ऑफ जी इक्वल टू नॉट इंक्लूड 10 अप टू, ये जा कहाँ तक रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो 10 अप टू, सॉरी इस तरह नहीं लिख सकते, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी ऑब्वियसली पहले आनी थी, तो नेगेटिव यानी 10 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अब आप इधर देखो ना टेबल के अंदर 10 था, 7 4 1, फिर आगे नेगेटिव शुरू हो गई। अब जितनी वैल्यूज आप पुट करते जाओगे ना इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, वो हमें नेगेटिव ही जवाब देता जाएगा आगे। तो बस पहली पॉजिटिव वैल्यू क्या थी वो हमें पता नहीं थी, ठीक है, हमने यानी जो वैल्यू इंक्लूड नहीं थी वो लगाया, तो 10 आया, तो यानी 10 से ऑनवर्ड वो नेगेटिव की तरफ जाता जाएगा, तो ये रेंज आ गई। तो ये इस तरह इस ग्राफ से रेंज फाइंड होगी। मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आपको ग्राफ जो है वो प्रॉपर जो है वो दोनों जो ग्राफ हैं सिंगल प्लेनिंग के ऊपर प्रॉपर आपको दिखें। ये हले भी नहीं दिखना, ठीक है। तो ये हमारे ग्राफ बनेंगे। तो आप इसमें भी वो सिंपल जो मैंने आपको कहा था कि आपने पेयर लिख देने हैं। ये पॉइंट था, एक्स की वैल्यू थी इधर 2 और वाई की वैल्यू आई थी -2। अच्छा, तो जब हमने एक्स 0 पुट किया था तो वाई आया था 4, यानी 4 पे एक्स जो हमारा था वो 0 वैल्यू दे रहा था। यहाँ से फंक्शन गुजरा ना वाई एक्सिस में से, तो एक्स 4 पे 0 हुआ। और ये पॉइंट जो था ये आप लिख नहीं सकते, तो इसको रहने देना, क्योंकि इधर 10 थोड़ी लिखोगे। 10 से आपने कनेक्ट तो किया लेकिन 10 ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं है, तो पेयर बनाने के लिए इधर बेशक रहने देना। तो अच्छा, एक मजे की चीज़ इसके अंदर, जिस तरह हमने एग्जाम्पल भी की थी ना, ये पॉइंट जो इंक्लूड नहीं होता ना वो शुरू उसी की चीज़ से हो रहा होता है जो पहले ग्राफ के अंदर इंक्लूड होता है। इधर देखो, ये मार्क ना कर देना, मैं बस समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। उसी की लाइन में वो पॉइंट -2 के ऊपर -5 इंक्लूड था एक ग्राफ के अंदर, इसके अंदर नहीं था। तो मैं यहाँ से इसको अंडू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप गौर करना है इधर ना इस ग्राफ के अंदर। तो ये पॉइंट था हमारा -1, एक्स की वैल्यू थी और वाई 7 था, ठीक है। ग्राफ अब क्योंकि ऊपर पहले मैंने गौर नहीं किया तो थोड़ा सा हमारा टेबल के अंदर जो है हमारा ग्राफ बढ़ गया है। तो ये हो सकता है आपका ये वाली चीज़ आपके उसमें भी केस आ सकते हैं, तो ज़्यादा दांत निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, पहले पता हो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेना फंक्शन का, ताकि आपका ये जो है ख़राब ना हो जाए। तो अब सेम फंक्शन हमारे पास, हमने करना क्या है, अपना एक्स जो है वो 4 के साथ लगा के देखना है इस बार। अच्छा, रेंज यहाँ से कंप्लीट कर लेना अपनी। रेंज एक हमारे पास आ गई, रेंज कंप्लीट फंक्शन की लिखने की बता रहा हूँ, ये तो लैदा लैदा की थी ना। तो रेंज हमारे पास आ गई, रेंज ऑफ जी इक्वल टू, पहले ये वाली लिख लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव इन्फिनिटी टू -5, फिर ये वाली यूनियन करके आपने लिख लेनी है नेगेटिव इन्फिनिटी टू +10। अब 10 वाली इस जो रेंज है इसके अंदर ये -5 तो आ ही रहा है, तो इसका मतलब यूनियन के अंदर भी आ जाएगा। सॉरी, 5 इसके अंदर इंक्लूड था ना, तो 5 इधर भी इंक्लूड होगा इसके अंदर, तो यानी वो तो अंदर ही आ गया, बस 10 इंक्लूड नहीं। तो इसकी जो रेंज आएगी ना वो आएगी -इन्फिनिटी टू +10, यही इसकी रेंज आएगी टोटल। अगर आप लिखो ना पीस वाइज फंक्शन की, सिंगल सिंगल लिखना हो तो ये इस तरह लिख लेना। और आप देखोगे तो बुक के एंड में ये रेंज नहीं है, बुक के एंड में रेंज है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो अब हम इसको निकालेंगे, एक्स लगाएंगे 4x-3 के साथ। अच्छा, मैं पहला वाला पार्ट नहीं करूँगा, यानी फर्स्ट पार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो सेम है ना 6x+7, तो इतना सारा काम दोबारा नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपने करना हो तो लहदा लहदा कर लेना। तो सिर्फ हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, इसका ग्राफ हम बनाएंगे अब। यानी इधर मैंने आपको बताया था ना, अच्छा जूम करो तो वो टोटली जूम हो जाता है, ये शायद आपको ज़्यादा ही छोटा दिख रहा हो, मैं इसको इधर से फिर बड़ा कर देता हूँ। ये दो फंक्शन में शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि होती क्या चीज़ है, या x3 के साथ लगा देते हैं या 4 के साथ, तो हम दोनों ही कर लेते हैं। अब 6x+7 तो सेम ही रहेगा, वो बन गया। अब ये वाली चीज़ करते हैं हम, 4x-3 और x बड़ा है हमारा -2 से, तो इसका डायरेक्ट ग्राफ ही बनाते हैं, उसी से आपको रेंज जो है वो उसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो 4x-3 और -2 से x जो है वो बड़ा है,
तो इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास आएगी, यही चीज़ आ जाएगी, यानी सिंपल एक्स की जो वैल्यू ये हमारे पास डोमेन ही है उसकी। तो उसको या तो आप इस तरह लिख लो, जी ऑफ एक्स इक्वल था, यानी डोमेन को आप इस तरह लिख लो, अलहदा से लिख लो, जिस तरह ऊपर हमने लिखी थी, डोमेन ऑफ जी इक्वल्स -2 नॉट इंक्लूडेड अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये डोमेन लिखी थी ना उस ऊपर फंक्शन में। तो इसकी डोमेन तो चेंज होने नहीं वाली, क्योंकि एक्स की डिपेंडेंसी तो वही रहेगी ना, सिर्फ हमने 4 के साथ एक्स लगाया तो ये चीज़ तो वही आएगी, बस इसकी रेंज में चेंज आ जाएगी थोड़ी सी ना। यानी मैंने सेकंड फंक्शन लिया है, सेकंड ही करना है, फर्स्ट तो एज इट इज ही होगा क्योंकि उसमें तो कोई चेंज है नहीं। तो इसको हम टेबल इसका बना के देख लेते हैं। तो -2 से शुरू हो रहा है, -2 ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं है, तो सेम हम वही चीज़ करेंगे, डॉटेड आपने इसको अलहदा कर लेना, डॉटेड लाइन लगा के ना 2 पे। अब अच्छा, अब इसके अंदर मैं -2 पुट करूँ, -1 0 लिख लेता हूँ पहले मैं, 1 2 और 3। अब इसके अंदर -2 पुट करो तो इस बार हमारे पास जवाब क्या आता है, 4 टू -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -8 -3 -11। ठीक है, ग्राफ भी हमारा एक्स एक्स वाई एक्सिस नेगेटिव की तरफ चला गया। इसके अंदर -2 दोबारा -1 अब पुट करो तो हो जाएगा -4 -7, सेम 3 पॉइंट का डिफरेंस इधर दोबारा आ रहा है, 3 का नहीं 4 का आ रहा है, यानी 7 फिर 8 9 10 11, फिर 0 पुट किया तो -3, सिमिलरली 4 5 6 7, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। फिर मैं इधर पुट करूँगा 1, तो 4 -3 पॉजिटिव 1, 4 -3 1 1 2, यानी 1 के बाद आता है 0, फिर -1 -2 और 3 4 का डिफरेंस, फिर 4 2 था 8, 3 माइनस किया तो 5 4 का डिफरेंस, 4 3 था 12 और 3 माइनस उसमें से किए तो मेरे पास आ जाएगा 9। सिमिलरली इधर भी 4 का डिफरेंस है, तो इसका अब ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, इसको देख लेते हैं, -7 -3 1 5 9 है, तो मैक्सिमम नेगेटिव की वैल्यू जो है वो हमारे पास 11 है, तो 11 मेरे ख्याल में इधर ही कवर हो जाएगी। -2 नॉट इंक्लूड था, सिमिलरली -2 -11 जहाँ पर पॉइंट बन रहा होगा मैं एक होलो सर्कल उधर लगा दूंगा, 1 2 होलो सर्कल का होता गया है एग्जैक्टली, वो मैंने एग्जाम्पल में आप लोगों को बता दिया था। यानी जो लोग ग्राफ के लिए देख रहे हैं ना, तो वो ग्राफ वाला लेक्चर नंबर 3 था, वो लाजमी देख लेना। तो -2 और -1 सिर्फ इतना ही पुट होगा, पॉजिटिव में से 1 2 और 3 पुट होंगे, बाकी ग्राफ का अंदाज़ा हमें हो जाएगा। इधर मैं लगा देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और -11 इधर बनता है। ठीक है, और माइनस नहीं, पॉजिटिव 9 था ये। तो -2 पे वैल्यू मेरे पास आई थी, ये -2 था, वैल्यू आई -11। फिर सॉरी, इधर आ जाना होलो सर्कल, क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो अगला -1 है, -1 पे मेरे पास जवाब आ रहा है -7, तो 10 9 8 7 माइनस का, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट है ना, क्योंकि ये मैंने बस जल्दी में इधर लगा दिया था, तो ये बनती है ना। तो 1 पे आ गया, यानी -1 पे आ गया -7, फिर 0 पे आ गया 1 2 3 -3, तो यहाँ पे आ गया 0 पे -3, यानी जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में से दूसरी साइड पे चला जाएगा। फिर 1 पे आ गया 1, वो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, सॉरी इधर नहीं आएगा, 1 पे 1 है तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा, क्योंकि जब मैंने 1 पुट किया था तो 4 बनता, 4 -3 1, तो वाई भी पॉजिटिव एक्स भी पॉजिटिव ऊपर वाली साइड पे है। तो 2 पे आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो 2 मेरा यहाँ पर है, 5 यहाँ कहीं पॉइंट बन जाएगा, यानी ये 2 है ना, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 5 है। तो 3 पे जवाब आ रहा है हमारा 9, तो वो यहाँ कहीं पॉइंट बन जाएगा। अब आप देखो अगैन लीनियर फंक्शन है वो भी 4x - 3, तो इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही है। मैं इसको पहले ड्रा करने की कोशिश करता हूँ जरा।
ठीक है, यहाँ मैंने लगाया हॉलो सर्कल, उसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इधर आप देखो, यहाँ हॉलो सर्कल था क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं था, बाकी ऊपर तक स्ट्रेट लाइन है, आगे लाइन थोड़ी सी पतली हो गई है। ठीक है, आपने ऑब्वियसली स्केल के साथ इसको प्रॉपर्ली लगा लेना है। तो इसका ये ग्राफ बनता है। अब इसको और ज़्यादा जूम आउट करते हैं तो दोनों ग्राफ आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाले की लाइन जो थी वो इस तरह थी कुछ, ठीक है, और जो नीचे वाले की लाइन है वो कुछ इस तरह है। तो इस पार्ट की अगर आप रेंज देखो तो क्या बनी, अब मेरा -2 इंक्लूड नहीं था, तो इसका मतलब -2 पे वैल्यू जो आई मेरे पास -11, वो भी इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, ये इंटरवल इंक्लूड है ही नहीं, -2 -11, तो -11 भी इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन मेरी रेंज शुरू होगी रेंज ऑफ जी -11 से, मैंने राउंड ब्रैकेट लगा दी, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी आगे मैं वैल्यूज पुट करता जाऊंगा तो मेरा ग्राफ और आगे स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती रहेगी। ठीक है, तो रेंज ऑफ जी मेरे पास आ गई -11 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये सेकंड वाले की मैंने की है ना। तो फर्स्ट वाले की हमारी आई थी रेंज, ये रेंज है, ठीक है, -इन्फिनिटी टू -5। अब आप देखो रेंज टोटल हमारी जो है पीस वाइज फंक्शन की, इस वाले यानी मैंने फंक्शन चेंज किया 4x-3 कर दिया, तो अब रेंज देखो, रेंज ऑफ जी इक्वल टू -इन्फिनिटी टू -5 थी, 5 इंक्लूड था, यूनियन -11 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अब -5 इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है, और -11 इसके अंदर इंक्लूड है, तो इसका यूनियन करो तो क्या बनेगा, -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारी वो रेंज बन गई जो आपको बुक के एंड में आंसर आपने देखा होगा। तो आप शायद यहाँ से अगर देख के उधर जाओ तो आपको है ये तो वो बनती नहीं, तो हमने तो जिस तरह निकाली तो वो उस फंक्शन की आपने निकाली जब आपने x3 के साथ लगाया। जब आप x4 के साथ लगाओगे तो आपकी रेंज -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों इसीलिए करवा दिए ताकि आपकी कन्फ्यूजन से बचत हो जाए, और ये आपको मिलता नहीं है ऑनलाइन, तो मिल भी गया। अब चलते हैं 6.6 की तरफ। वो अगेन पीस वाइज फंक्शन है, दो लीनियर फंक्शन है, तो उसी तरह सेम उसी तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं डोमेन ऑफ जी इक्वल्स, अच्छा अब <3 है, ठीक है, सिमिलरली -इन्फिनिटी टू 3, 3 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि लेस देन इधर इक्वल है नहीं, उसका यूनियन कर दो। यही चीज़ आपकी डोमेन होती है, ये बताया ना मैंने अभी आपको, जो एक्स की वैल्यू दी होती है वही आपकी डोमेन होती है। उसको यूनियन करो, एक्स 3 से बड़ा है, 3 इंक्लूड भी है, तो 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इसका होल का यूनियन करो तो आपके पास डोमेन आ गई -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अब रेंज अगर डायरेक्टली सेम आपने इधर से ही फाइंड करनी है तो आप करो 3 इसके अंदर पुट करो तो आपके पास आता है 3 - 1, 2 जवाब आ जाएगा पॉजिटिव का। लेकिन 3 से आगे आपने सारी नेगेटिव वैल्यूज पुट करनी है, तो आगे यानी कि नेगेटिव की तरफ ही आपकी रेंज जाएगी। तो आप 3 पुट करते हो, जवाब आता है 2, तो 3 नहीं इंक्लूड था तो इसका मतलब 2 भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब 3 से नेगेटिव वैल्यूज पुट करोगे तो ज़ाहिर है -5 पुट करोगे तो -6 जवाब आएगा, तो आगे सारी नेगेटिव की तरफ ही जाएगी। तो आपने इसको इस तरह लिखना है -इन्फिनिटी टू 2 दोनों, यानी 2 नॉट इंक्लूड, और रेंज सिर्फ अंदाज़ा दे रहा हूँ, इधर जब टेबल से करेंगे तो आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा। अब रेंज के लिए इधर जो दूसरा फंक्शन है उसके लिए इधर जो है 3 पुट करते हो तो जवाब आता है 7, 3 इंक्लूड था, तो यानी मेरा 7 जो पॉजिटिव का है वो इंक्लूड है, तो राउंड स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। आगे आप एक्स की 3 से बड़ी वैल्यूज पुट करोगे तो यानी पॉजिटिव वैल्यूज पुट करोगे तो वो अप टू पॉजिटिव ही आपका जाता रहेगा। तो जब आपने होल यानी होल की रेंज लिखनी है तो सिंपल आपने क्या करना है, रेंज ऑफ जी, अच्छा सेकंड ईयर वालों के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर तरीके से आपने इधर रेंज करके लिखना है। रेंज ऑफ लिख ही देता हूँ बल्कि मैं आपको, रेंज ऑफ जी इक्वल टू -इन्फिनिटी। रफ वर्क मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि आगे ऑब्वियसली टेबल से करना था, तो इसलिए मैंने कहा उधर कर लेना, लेकिन अगर वाकई जल्दी है भागने की तो यहीं से भाग जाओ। ठीक है, तो ये आपकी रेंज बनती है
बुक के एंड में भी यही है, तो इधर से ही भागना हो तो रेंज देख के यहाँ से भाग सकते हो। तो आगे अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए पहले दोनों फंक्शन जो है अलग-अलग मैं उधर लिख लेता हूँ। तो रेंज के लिए हम पहले टेबल बनाएंगे। 3 से छोटे नंबर इंक्लूड है ना, तो हम इधर 3 को सिंपल डॉटेड लाइन के अंदर लिख लेंगे, यानी 3 चेक तो करेंगे ना, फिर जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा होगा ग्राफ वहाँ पर हम अपना हॉलो सर्कल लगा देंगे। तो 3 मैं पुट करूँ तो 3 - 1 जवाब आता है 2। सिमिलरली 3 से छोटा 2 पुट करूँ, फिर 2 के बाद 1 0 -1 -2 इतने पुट कर लेते हैं, काफ़ी है। तो एक्स वाई 2 पुट करूँ 2 - 1 जवाब मेरे पास आता है 1। 1 पुट करूँ 0 0 पुट करूँ -1 -1 पुट करूँ -2 -3 -4, यानी सिंगल सिंगल यूनिट का फ़र्क है। ठीक है, तो ये डॉटेड के साथ मैंने लगा दिया इधर, ताकि आपको पता लग जाए कि ये इंक्लूड नहीं है। इस पॉइंट के ऊपर हम बनाएंगे अपना हॉलो सर्कल। तो इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर ग्राफ थोड़ा सा नीचे करके लिख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अंदर 3 इंक्लूड है और एक्स बड़ा है, तो 3 इधर आ जाएगा पॉजिटिव का। नेगेटिव का जाना हो तो आप इधर लिख लेना, तो नेगेटिव की वैल्यू लेफ्ट साइड पे आपके होने चाहिए, जिस तरह रियल लाइन के ऊपर होती हैं, 0 फिर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो वो वाली चीज़ लिखने के लिए हम इस तरह टेबल बनाते हैं, इस सेंस में यानी कि टेबल बनाते हैं। तो 3 इंक्लूड था, तो डॉटेड लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। 5 दोनों फंक्शन लीनियर है, अगेन ग्राफ दोनों स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। 5 6 7 बहुत है इतनी। 3 पुट किया 3 टू द 6 प्लस 1 7, 4 पुट किया 4 टू द 8 प्लस 1 9, 5 पुट किया 10 प्लस 1 11, 6 पुट किया 12 प्लस 1 13। इधर 2 यूनिट का फर्क आ रहा है, यानी 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 आ जाएगा इधर। तो यानी 15 तक हमने जाना है। एक्स वाई की पॉजिटिव, अपर साइड पे वाई का हमने जो है थोड़ा सा बड़ा रखना है ऊपर ग्राफ। मैक्सिमम कितनी गई है माइनस अपना पॉजिटिव 15 तक, तो 15 ब्लॉक्स मेरे ख्याल में इतने में हो ही जाएंगे कवर। कितने तुर गई है, ये हो गया हमारा माइनस एक्स एक्सिस। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पूरी चीज़ें लिखनी है, मेरी तरह आधी अधूरी नहीं छोड़नी। माइनस नहीं, ये पॉजिटिव आता है इस साइड पे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ ही गया। 1 2 3 4 5 1 -1 -2 -3 -4 -5। तो पहले हम लेफ्ट साइड वाला ग्राफ बना लेते हैं। तो मैंने 0 पुट किया, जवाब आया -1। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो हमें एक ही उसमें दोनों चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो -3 पुट करने पर जवाब आ रहा था मेरे पास 2 वाई, 2 इधर बनेगा, तो ये चीज़ होलो में आ जाएगी। ये हो गया x3। तो जब मैंने 2 पुट किया x को, तो जवाब आ रहा था मेरे पास 1, यानी ये 1 है, तो इधर पॉइंट आ गया। फिर मैंने 1 पुट किया तो x एक्सिस पे y 0 होता है, तो इधर आ गया। फिर मैंने 0 पुट किया तो -1 माइनस यूनिट का 1 1 यूनिट का फ़र्क बन रहा है, तो मैं आपको आइडिया से इधर बना देता हूँ। ये चीज़ हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इनको सिंपल आपने करना क्या, कनेक्ट कर लेना है। अब तो ये जाते रहेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो रेंज का भी आपको यहाँ से अंदाज़ा हो गया, लेफ्ट वाले फंक्शन की फिर रेंज क्या बन रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी। रेंज ऑफ जी इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी। और यहाँ से शुरू किया था, वो होलो इंक्लूड ही नहीं है, तो हम उसके साथ भी राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। वो पॉइंट क्या है 2, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से, यानी पॉजिटिव 2 था ना, 2 टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अब सेकंड का यानी वो पेयर जो है आपने बना लेना है, वो इधर नहीं मैं बना रहा, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है हमारी। तो इधर 3 था पॉजिटिव का, तो y की वैल्यू आई 7 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 3 इधर कहीं बन जाएगा। फिर 4 पॉजिटिव का, तो y की वैल्यू आई 9 8 9 इधर कहीं बन जाएगा। फिर
2 पॉइंट छोड़ के इधर कहीं बन रहा है, यानी 5 11, ये 11 है ना, तो ये 15 है, ये हमारा 13 है, तो 13 के साथ इधर बनेगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो 6 के सीध में यहाँ पे क्या बन रहा था 13, 5 7 की सीध में यहाँ पे क्या बनेगा 2 पॉइंट और ऊपर 15। तो ये हमारा ग्राफ, सॉरी इधर नहीं बनेगा, 6 वाला सॉरी गलत था, तो 6 की सीध में इधर आएगा और 7 की सीध में इधर आ जाएगा 15। तो ये आप देखो स्ट्रेट लाइन है आपके पास। आपकी जो डोमेन थी वो थी 3 से बड़ा, 3 इंक्लूड था, तो हमारा जो ये पॉइंट है ना, ये 3 और बनता है 7। बेसिकली यहाँ से आपकी रेंज इस फंक्शन की स्टार्ट हो रही है, यानी रेंज आपकी स्टार्ट हो रही है 7 से। तो इसको हम स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये अप टू जाता जाएगा, ये पॉजिटिव बढ़ती जा रही है ना पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। जिस तरह ये हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाया जा रहा है, तो हमारा ग्राफ भी यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो रेंज ऑफ इस फंक्शन की बन जाएगी रेंज जी इक्वल टू 7 से स्टार्ट हुई थी, यानी 3 बस पुट करके देख सकते थे डोमेन में से, 3 से छोटा कोई नंबर नहीं था। 3 पे 7 आया तो 7 से स्टार्ट हो रही है, 3 इंक्लूड था तो 7 भी इंक्लूड हो जाएगा, और अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये इस फंक्शन की आई है, ये वाली जो आई थी ये इस फंक्शन की आई थी। अब यूनियन करके आप होल पीस वाइज फंक्शन की देख सकते हो। तो रेंज ऑफ जी माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव टू जो है हमारा वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 3 पे हमें होलो आया था जवाब, यानी 3 नॉट इंक्लूड था, तो 3 पे होलो सर्कल हमने लगाया था। और आगे आ गया यूनियन, 7 इंक्लूड है अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये रेंज बनी। और ऊपर मैंने क्या आपको बना के दी थी फंक्शन में से, सॉरी फंक्शन उधर था, इधर रेंज हमने क्या बनाई थी माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 7 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यही हमारी रेंज उधर ग्राफ से हमने फाइंड कर ली। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 जनरली आप देखोगे ना, एक दो वीडियो यूट्यूब पर हैं, वो उधर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना बताते नहीं हैं, जस्ट जी ये मैंने अपने पेयर बना लिए, पेयर होंगे, एक x+1 होगा, एक मेरे ख्याल में होता है x+2, तो आगे नीचे कैंसिल करके तो उसकी डोमेन रेंज फाइंड कर लेते हैं। असल में पता क्या चीज़ है, हुआ क्या आप लोगों के साथ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को मैंने ना इसका ग्राफ जब ड्रॉ किया ना, ड्रॉ तो ऑब्वियसली इसकी वो रेंज आ नहीं रही थी, तो मैंने इसको ना जो अभी हमने करना है ना एंड में एप्लीकेशन के ऊपर, तो उधर ड्रा किया, तो ग्राफ इसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और काफ़ी मुश्किल किस्म का बन रहा था। तो जब मैंने वो ग्राफ देखा ना प्रॉपर तरीके से, तो फिर मैंने आप लोगों की दिमागी हालत को देखा, यानी कि दिमागी हालत पे गुस्सा नहीं करना, मतलब मेरा कहने का ये है कि जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट की जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच होती है ना, तो मैंने उस चीज़ को देखा। उसके बाद फिर मैंने इसकी अब रेंज मैं फाइंड नहीं कर पा रहा था, तो मैंने किया गया कि जो इससे अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8, अब आप बुक में देखो ना, तो ये रेडिकल वाला पार्ट सेम था, यानी क्वेश्चन की जो थोड़ी बहुत कह लो कि शक्ल थी वो सेम थी। फिर ये आया आपके पास पीस वाइज वाला, ये दो सेम थे। अब ये दो जो आपके पास पार्ट है ना, ये दो भी सेम है, यानी कि कहने का मकसद ये है कि आपके साथ काफ़ी बड़ी इसमें ज़्यादती हुई है, सिंपल आपने करना गया है, ये बस इधर गलती है। ठीक है, क्योंकि दो चीज़ें और थी जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि इधर मैं प्लस करूं, क्योंकि अगला फंक्शन जो है ना वो सेम इसी तरह ही सॉल्व होगा जिस तरह ये होगा। ठीक है, तो आपको मतलब जब मैं अगला करूंगा ना, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और इसकी मैंने एंड में डोमेन रेंज देखी ना जब बुक में से, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि नहीं ये इधर गलती है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस आएगा। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज्यादा इधर आपके साथ हो जाती थी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 आएगा, और एक्स नॉट इक्वल टू -1 है। एक्स जो भी वैल्यू उधर बता रहा है ना, इसका मतलब सिर्फ वो डोमेन में से निकाल देनी। एक्स की वैल्यू जब भी आपको किसी भी फंक्शन के अंदर दी हो ना, तो उसका मकसद है कि वो डोमेन ही हमें बता रही होती है। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है ना, डोमेन ऑफ जी वो बनेगी -1, सिर्फ आपने रियल नंबर्स में से माइनस कर देना। ठीक है, जिस तरह हम ज़ीरो माइनस कर रहे थे ना, तो ये चीज़ इसकी डोमेन बनेगी। या तो इस तरह कर लेना, तो या फिर एक और तरीका जिस तरह हम यूनियन में लिखते हैं -इन्फिनिटी टू -1 नॉट इंक्लूडेड यूनियन -1 नॉट इंक्लूडेड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी।
तो यानी इधर भी माइनस इंक्लूड नहीं है, इधर भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। -1 के अगले सारे इंक्लूड हैं, इस साइड पे सारे इंक्लूड हैं, या ये तरीका कर लेना बुक के एंड में ये है तो इस तरह कर लेना। तो अब रेंज भी इधर से ही आपको पता लग गई, यानी और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, सिर्फ आप डोमेन में से -1 नहीं पुट कर सकते इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर। क्यों नहीं पुट कर सकते? आप पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 0, तो जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो फंक्शन हमारा पता ऊपर कुछ भी हो, नीचे 0 आ गया बटे में तो अनडिफाइन हो जाता है, जिसको आप इन्फिनिटी से शो करते हो। लेकिन इन्फिनिटी ऑब्वियसली कोई नंबर नहीं होता, तो वो रियल वैल्यूड फिर रहता नहीं है, तो हम फिर वो नंबर डोमेन के अंदर पुट ही नहीं करते, यानी फंक्शन के अंदर पुट ही नहीं करते, तो डोमेन से उसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो रेंज के अंदर से वो निकाल दिया, तो इसके अंदर आप इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? अच्छा, रेंज इधर नहीं फाइंड कर सकते डायरेक्ट, आपने पहले इसको फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइजेशन आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में, लेकिन मैं इधर आपको कर ही देता हूँ, क्यों हमने भी क्यों वो वाला काम करना है। तो 2x प्लस एक्स, यानी मैंने 3 को इस तरह ब्रेक कर दिया कि उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2x फिर आ जाए, ऐड करें तो 3x आ जाए, नीचे आ गया x+1, तो x मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास जवाब आ गया x+2। सिमिलरली मैं +1 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास जवाब आ गया x+2 ओवर x+1। तो इस तरह बेसिकली ये सॉल्व होता है। उधर गलती होती है तो वो फिर नेगेटिव के साथ पेयर बनते नहीं हैं, तो वो फिर शूटर वाला काम करते हैं। तो x+2 x+1 ओवर x+1, तो अब इस केस में x+1 से कैंसिल हो जाता है, तो अब हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेशन इस फंक्शन में बचती नहीं है, तो g(x) इक्वल टू हो गया x+2। अच्छा, उसमें मैं रेंज नहीं पुट कर सकता था, इस वाले में ना रेंज पुट करके मैं डोमेन नहीं पुट कर सकता था, डोमेन पुट करके मैं जवाब नहीं निकाल सकता था कि रेंज क्या आ रही है। तो इसका तरीका ये होता कि हम डायरेक्ट ग्राफ में जाते तो वहाँ से फिर फाइंड करते, लेकिन डायरेक्ट अगर निकालनी होती, लेकिन इस तरह फिर आप फैक्टराइज करो इसको तो आपके पास x+2 बचता। अब इसके अंदर मैं -1 पुट करके देख सकता हूँ, -1 इसके अंदर मैं पुट करूँ तो मेरे पास जवाब आएगा -1+2, तो जवाब आ गया +1। तो यानी -1 मेरा डोमेन के अंदर नहीं है, यानी मैं फंक्शन के अंदर -1 नहीं पुट कर सकता, तो जो -1 पे जवाब आ रहा है वो मुझे रेंज में से भी माइनस करना होगा। तो इधर अब हम रेंज लिख लेते हैं, रेंज ऑफ g इक्वल टू, आगे इसमें भी सेम वही चीज़ आपने कर देनी है, रियल नंबर माइनस ऊपर -1 किया था, इधर रियल नंबर माइनस +1 कर देना है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है? -∞ टू 1 यूनियन 1 टू हमारा आ गया +∞, और यही चीज़ आपके बुक के एंड में लिखी हुई है, तो रेंज आपकी ठीक हो गई, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को मैं g(x) इक्वल टू x+2 इधर लिख लेते हैं, फिर इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। g(x) इक्वल टू x+2, अब सिंपल लीनियर फंक्शन है, आपको पता लग गया होगा कि इसका ग्राफ भी हमारा जो है वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ठीक है। तो इसको डोमेन थी इसकी, डोमेन ऑफ g इक्वल टू रियल नंबर -1, और रेंज थी इसकी, रेंज ऑफ g इक्वल टू रियल नंबर -1। इधर मैं इसका टेबल बना लेता हूँ। तो x की वैल्यूज़ हमें पता है, हम सिवाय -1 के सब कुछ पुट कर सकते हैं, लेकिन हम -1 भी ले लेंगे, क्योंकि -1 पे फिर जब रेंज वाला जब पॉइंट आएगा तो उधर हम सिंपली हॉलो लगा देंगे। 0 1 2, और -1 के लिए सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा देना, -1 -2। तो जब मैं इसके अंदर -2 पुट कर रहा हूँ जवाब आ रहा है 0, -1 पुट कर रहा हूँ जवाब आ रहा है +1, तो 1 आ गया, यानी नॉट इंक्लूड था। 0 पुट कर रहा हूँ तो 2, 1 पुट कर रहा हूँ तो 3, 2 पुट कर रहा हूँ तो 4। अब इधर 0 है, 0 के बाद वो किस तरफ जाएगा, जिस तरह हमारा वो वाली कंडीशन आ गई थी ना, तो इसके अंदर भी वो वही चीज़ आ गई है। तो इसको ग्राफ को थोड़ा सा -2 से इस साइड पे और एक्सटेंड करके देख लेते हैं, तो हमें पता लग जाएगा वो किस साइड पे जा रहा है। -3
स्ट्रेट लाइन ही बनेगी ऑब्वियसली। वो जिस तरह उसके इसमें ऊपर की साइड को उठ गया था ना ग्राफ, इसमें तो होगा नहीं वो चीज़, क्योंकि ये तो लीनियर फंक्शन है ना। वो हमारा मॉड वाला था, उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था। तो -3 के ऊपर आएगा -3, 2 पुट करूंगा तो -1 आएगा, यानी आगे -1 की तरफ चला जाएगा। तो हम इधर वैल्यू लिख लेते हैं 3, 4, 5, 6, -1, -2। और y की वैल्यूज ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही आई हैं हमारे पास, तो ऊपर की साइड हो गई। तो जब मैं x को 0 पुट किया, जवाब आया मेरे पास 2, यानी इस पॉइंट से वो ग्राफ जो है राइट साइड पे चला जाएगा। जब मैंने x को 1 पुट किया, जवाब आया 3, ये पॉइंट बनता है। फिर 2 पे, 4, 5 पे सिमिलरली ये होता है। सिंगल सिंगल यूनिट का फर्क है ना, तो इस तरह अंदाज़ा हो जाता है। फिर जब मैंने पहले -2 को पुट कर लेते, -2 पुट किया तो 0 आया, यानी x एक्सिस से वो तब गुजरेगा जब y 0 होगा। और किस पॉइंट पे होगा? -2। फिर -3 पुट करूंगा, x की वैल्यू -3 पुट करूंगा तो y मेरे पास आ जाएगा -1, जो कि ये पॉइंट बन जाता है। तो सिमिलरली ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड ही जाता जाएगा। अच्छा, इधर से ये लाइन थोड़ी सी ख़राब है, वो थोड़ी सी इस लाइन से नीचे से जा रही थी, तो पॉइंट थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे दिख रहे होंगे। अच्छा, अब 1 पे मेरे पास जवाब आया है, -1 पे 1। तो सिंपल करेंगे क्या हम, ये था हमारा y1, ये था x -1, यानी यहाँ पॉइंट बनेगा ना, तो यहाँ आप होलो एक सर्कल लगा लेना, ठीक है, या होलो पॉइंट लगा लेना। उसके बाद आप ग्राफ को ड्रा करो, और यहाँ से ऑनवर्ड अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, और यहाँ से ऑनवर्ड अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हमारी रेंज आपको यहाँ से पता लग गई, पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। बस ये वाला पॉइंट आपने रेंज में से निकाल देना, जो कि -1 था। तो रेंज हम पहले भी लिख चुके हैं, रेंज आ गई हमारे पास, रेंज ऑफ g इक्वल टू रियल नंबर माइनस, ये पॉइंट था रेंज का, रेंज वाला तो सॉरी 1 था ना, तो 1, यानी 1 हमने रेंज में से निकाल दिया, तो रेंज ये आ गई। तो ये आपने टैली कर लेनी है बुक के साथ। तो और ये हमारा ग्राफ आ गया। बस जहाँ पॉइंट इंक्लूड नहीं है वहाँ होलो लगा दो, ये वाली एक बस एडिशन है हमारे इस ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो ये होलो वाला काम ऑब्वियसली हम पिछले भी कर चुके हैं पार्ट में, और एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। अब हमारा है फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट, अच्छा मैं क्यों कह रहा था कि मुझे ये पार्ट देख के पता लगा कि उधर गलती है, यानी थोड़ा अंदाज़ा हुआ, क्योंकि इसमें भी सेम वही चीज़ करनी है। सेम उसने x नॉट इक्वल टू 4 दिया, क्यों दिया? क्योंकि इधर अनडिफाइन हो रहा था, तो इसको डोमेन में से निकाल देना है। इसके आप फैक्टर कर लो, a स्क्वायर -16 किसका? 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 स्क्वायर ओवर x-4 आ गया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता होता है a, सॉरी a, इधर ए एक्स है तो x-4 इंटू x+4, तो ओवर आ गया x-4, ठीक है। तो ये x-4, ये x-4 से कैंसिल, तो g ऑफ x आपका आ गया इक्वल टू x+4। ये सिंपल हो गया। इससे आपको अब रेंज पुट कर सकते हो इसके अंदर, सॉरी डोमेन पुट कर सकते हो इसके अंदर, तो रेंज का भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो इधर पहले हम अपनी डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन आपको उसने बता दी, x नॉट इक्वल टू -4, बाकी सारी चीज़ें डोमेन के अंदर आ गई। उसको लिखने का तरीका, रियल नंबर -4, और उसको लिखने का तरीका -∞ टू 4 यूनियन 4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इसी 4 को इसके अंदर पुट करके देख लो, 4 पुट करोगे तो जवाब आता है आपके पास 8। तो रेंज आपके पास हो गई, रेंज ऑफ जी इक्वल टू रियल नंबर, 4 इंक्लूड नहीं था डोमेन के अंदर, नहीं पुट कर सकते थे हम फंक्शन के अंदर, तो जो 4 पुट करने पर जवाब आ रहा है उसको भी आपने 8 को निकाल देना है रेंज से। तो वो हो गई रियल नंबर -8। और उसको लिखने का और तरीका होता है 8 नॉट इंक्लूडेड यूनियन 8 नॉट इंक्लूडेड अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये आपके पास रेंज आ गई। अब सिंपल हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो कि आपके पास बनेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि फंक्शन हमारे पास लीनियर है। जी ऑफ एक्स इक्वल टू x+4, इसको हम उधर लिख लेते हैं।
जी ऑफ एक्स हमारे पास था इक्वल टू x+4, और इसकी जो डोमेन थी वो थी हमारे पास डोमेन ऑफ जी इक्वल टू रियल नंबर -4, यानी 4 नहीं हम पुट कर सकते, और रेंज थी हमारी रियल नंबर -8, यानी 8 हम फिर हासिल भी नहीं कर सकते। तो ये भी लीनियर फंक्शन है और हमारे पास जवाब भी लीनियर, यानी ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही आएगी। तो इधर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं एक्स वाई, यानी मैं 4 नहीं पुट कर सकता था, तो हम 0 1 2 3 और आगे फिर आप 4 ले लो डॉटेड लाइन में, और इधर से -1 और -2 काफ़ी होंगे। 4 पे जवाब आया था 8, 0 पुट करूँ इस फंक्शन के अंदर तो जवाब आएगा 4, 1 पुट करूँ तो 5, 2 पुट करूँ तो 6, 3 पुट करूँ तो 7। सिमिलरली 1 यूनिट का फ़र्क है, तो इधर आ जाएगा 1, -1 पुट करूँगा 3, -2 पुट करूँगा 2। तो आगे आप और आगे नेगेटिव की वैल्यूज पुट करोगे, लेट से इधर हम -3 ले लें तो 1, फिर सिमिलरली 0, फिर आगे नेगेटिव की साइड, यानी हमारी रेंज नेगेटिव भी जाती रहेगी। और रेंज का मैंने आपको इधर से भी अंदाज़ा दे दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 1 2 3, तो मैंने 0 पुट किया, जवाब आया 1 2 3 4, यानी 4 से हमारा ग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा या राइट साइड पे कह लो। 1 पे आया 5, 2 पे आया 6, 3 पे आया 7, 4 पे आया 8, और -1 पे आया 3, -2 पे आया 2, -3 पे आया 1, सिमिलरली -4 पे आ जाएगा, यानी -4 पुट करोगे 0, -5 पुट करोगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी -5, तो जवाब आपका आ जाएगा -1, यानी वाई -1 तो नीचे की साइड चला जाएगा। तो सिंपल आपका ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। अच्छा, 4 पे जवाब आया था 8, ये +4 है, तो ये वाला 8 जो है इधर डॉट नहीं लगाना था, इधर इसको कर देना आपने होलो। सिमिलरली आगे 5 पे यहाँ पे आ जाएगा 9 10 फिर 11, तो इन सारे पॉइंट्स को आप कर दो कनेक्ट। होलो के अंदर से लाइन नहीं गुजारनी, बस आपने बाहर बाहर रखना, कनेक्ट कर देना होलो को ना। तो कुछ इस तरह का आपका ग्राफ बन जाएगा शेड लाइन ना। तो आप ऑब्वियसली प्रॉपर करके बनाओगे, यहाँ से पॉइंट थोड़े से मिस हो गए मेरे से, तो बस आपको अंदाजा हो गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। ठीक है, स्ट्रेट इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, दोनों सेम ही थी, इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है। तो ये चीज़ थी इस फंक्शन के लिए। इस फंक्शन से मुझे अंदाज़ा हुआ था कि उधर गलती है, क्योंकि दोनों का सॉल्व करने का तरीका सेम है, दोनों की बेसिकली जो फैमिली है या फैमिलियर थे ना दोनों, तो इस वजह से मुझे पता लगा कि उधर उसमें गलती है, तो वो फिर इसको फैक्टराइज करने में मुश्किल, फिर इसको ग्राफ बनाने में मुश्किल, अगर इधर नेगेटिव होता तो इधर पॉजिटिव कर लेना लाजमी आपने। तो ये थे हमारे जी क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट। अच्छा, मैं मोटा मोटा आपको इनका जो है ग्राफ, डेस्मो से एक कैलकुलेटर है ऑनलाइन, उसके ऊपर मैं इन तमाम फंक्शन के ग्राफ आपको मोटे मोटे उधर दिखा देता हूँ। तो कैलकुलेटर का नाम है डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर, ये नीचे आ गया डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर, तो इसको आपने सर्च कर लेना है। ग्राफिंग वाला है इसमें से, वैसे इसी को ओपन कर लो पहले लिंक को। अच्छा, तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई प्लेन आ गया। तो पहला फंक्शन था हमारा, पहला था 2x-5, सिंपली आपने इधर लिख देना है 2x-5। तो 2x-5 ये आ गया उसका ग्राफ, इसको आप जूम आउट भी कर सकते हो। तो ये आप देखो, इधर से ये पॉइंट पे क्लिक करोगे तो 2.5 पे बेसिकली वो एक्स एक्सिस से गुजर रहा था, और -0 था -5 पे, यानी -5 था 0 पे जब एक्स की वैल्यू हमने 0 पुट की। अब आप इधर देखो, इधर हम ऊपर चले जाते हैं उसके अंदर ऑल द वे अप, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो पॉइंट हमारा सेम वही पॉइंट बना है जहाँ से वो वाई एक्सिस से गुजरा है यहाँ पे, और इधर 2.5 के ऑलमोस्ट इतना ही बनता है। अब हमने पॉइंट्स वाली वैल्यू ली नहीं, ज़ाहिर बात है कि वो रियल नंबर्स के अंदर तो इंक्लूड थी ना, लेकिन 2.5 से वो इस पॉइंट से गुजरा था। अब गौर से इसको देखो ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
ठीक है, अब अगर आप इधर से गौर से देखो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्र -4, उसको इधर लिख लेते हैं। अंडर रूट लिखने के लिए सिंपल लेफ्ट साइड पे ये आपको कीबोर्ड दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो इधर ये अंडर रूट आपको मिल जाएगा। फिर एक्स ए स्क्र करोगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्र -4। तो ये ग्राफ हमारा भी इसी तरह यहाँ से बेंड हुआ था ना, इस तरह आगे फिर स्ट्रेट लाइन थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली पॉइंट्स की वैल्यू आ रही थी, वो हमने ली नहीं थी, वो लेते तो हमारा एग्जैक्टली यहाँ से फिर हमें अंदाज़ा हो जाता। तो हम कंप्यूटर तो है नहीं, तो ये चीज़ हमारी भी ग्राफ के अंदर यही थी। अब सेकंड का ग्राफ देखो किस तरह बना था, इस तरह, यानी थोड़ा सा बैंड हुआ था यहाँ से आगे, फिर ये स्ट्रेट लाइन थी। आपके पास स्केल होगा, आप प्रॉपर तरीके से बनाओगे। फिर आगे है अंडर रूट एक्स प्लस वन। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अच्छा, अब अगला था आपके पास एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन आप सिंपली इधर कीबोर्ड से लिख सकते हो, कीबोर्ड आपको मैंने बता दिया कि कहाँ से ओपन होगा। तो वो आप इस पॉइंट पे माउस के साथ क्लिक करो तो -1 0 से वो शुरू हुआ था, और वाई एक्सिस को उसने क्रॉस किया था 0 1 पे, और इस तरह बैंड हो के फिर आगे ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही थी। तो इधर आओ, अब ये देखो यहाँ से हमारा ये वाला पॉइंट भी आ गया था, ये वाला भी, यहाँ से वो बैंड होके फिर आगे ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही थी। तो आगे अब आप देखो हमारा फंक्शन है x-3 मॉड। तो मॉड आपको पता है, इधर उसने मॉड भी दिया हुआ है, तो आप सिंपली क्या करोगे, माइनस करोगे। तो मॉड पहले लगा लेना, ये मॉड है x-3। तो ये वाला ग्राफ हमारा बना था। ज़ीरो कहाँ पर था, इस पॉइंट पे क्लिक करो, जब 3 पुट गया था 0, तो उसके बाद लेफ्ट साइड पे वो उठ गया था। तो इसका ग्राफ आप देखो, ये हमारे पास ग्राफ उसी तरह आया था सेम। ठीक है, मैं फटाफट दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, पीस वाइज के जो हैं वो अलग-अलग पुट होंगे, 6x प्लस 7, और दूसरा था 4 माइनस 3x। तो इधर आ जाएगा 6x प्लस 7, और सेकंड था हमारे पास 4 माइनस 3x। ठीक है, तो ये पॉइंट थे। अब इसके ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहे हैं, क्योंकि आगे मैंने, यानी इसमें रेस्ट्रिक्शन ही ना लगाई डोमेन वाली जो हमें पीस वाइज में लगी हुई थी, इधर तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, तो उसकी रेंज आप देखो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रही है। लेकिन जब आप ये जो रेस्ट्रिक्शन हमें लगी हुई है इधर डोमेन के ऊपर ये लगाओगे, तो आपका फिर यहाँ पे फंक्शन जो ग्राफ है वो स्टॉप कर जाएगा। सिमिलरली ये नीचे वाले उसमें, यानी नीचे वाले इस वाले पोर्शन में स्टॉप कर जाएगा, यहाँ से ऊपर नहीं आएगा। तो ये इधर ही कहीं स्टॉप कर जाएगा। तो 5 एक पॉइंट में आपको दिखा देता हूँ। -2 पे जवाब आ रहा था -5। तो -2 कहाँ बनता है हमारा, जूम आउट करते हैं तो फिर -2 हमें मिलेगा, -2, और ये आ गया पॉइंट। ठीक है, यानी ये पॉइंट में दिखा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ये -2, ये देखो, ये देखो, मैंने क्लिक किया ना तो -2 -5 यहाँ से वो क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे वो स्टॉप या स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि हमारी डोमेन के अंदर -2 से शुरू हो रही थी, लेकिन इसकी डोमेन इधर हमने मेंशन ही ना की, तो इसलिए वो ऊपर तक चला गया। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो ये चीज़ इसका ग्राफ है। तो अब आपने करना क्या है, सिमिलरली ये नेक्स्ट वाले का आप खुद ही चेक कर लेना, डोमेन की रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी उसके अंदर। तो आप वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी उसकी रेंज आएगी। तो इसका जो दूसरा पार्ट हमने किया था वो भी आप चेक कर लेना, यानी 4x-3 वाला। इसमें हम करते हैं अब, इसमें हमारे पास एंड में क्या बचा था, x+2 इधर है, नीचे है, ये रहा x+2 इधर हमारे पास बचा था। तो x+2 का ग्राफ उधर स्ट्रेट लाइन वो बता देगा, हमें बना के दे देगा। पर इधर रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, क्योंकि इधर वो हमने जो माइनस में निकाला हुआ डोमेन में से, तो होलो पॉइंट नहीं वो लगाएगा उधर। होलो वो वैसे भी नहीं लगाता, क्योंकि उधर हम उसको वो नहीं दे सकते, यानी डोमेन डोमेन उधर डिफाइन, इधर डिफाइन नहीं कर सकते, या शायद कर सकते हैं, वो तरीका वगैरह देख लेना खुद। तो इधर था हमारा x+2, तो सिंपल वही स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, तो मेरा जो पॉइंट था, कौन सा पॉइंट नहीं इंक्लूड था, इंक्लूड हमारा पॉइंट जो था वो था ये पॉइंट हमारे पास है, x की वैल्यू जो थी मेरे पास -1 और y था 1, ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं था। तो x समहाउ इधर कहीं हो रहा है, यानी ये पॉइंट जो है ये इंक्लूड नहीं है, तो इधर हमने होलो लगा दिया। अब इधर डोमेन की वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो नहीं आएगा। और जो दूसरा वाला है वो आपने खुद ही देख लेना है, वो क्या है हमारे पास x+4, वो करोगे वो भी स्ट्रेट लाइन ही आएगी। तो ये
डेस्मोस नाम है, DESMOS ग्राफिंग कैलकुलेटर। और भी हैं इसके अंदर, आपने ग्राफ चेक करने के लिए ये कर लेना है, तो सिंपल तरीके से आप अपने ग्राफ चेक कर सकते हो। तो ये वीडियो मेरे ख्याल में 1 घंटे से भी ऊपर चले गई है, और दूसरी वीडियो ये सेम डे के अंदर आप लोगों को मिल रही है, तो एंजॉय करो। अब ये वाला पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, ये आज तक यूट्यूब के ऊपर विद ग्राफ मेरा नहीं ख्याल किसी ने करवाया, तो ये भी कवर हो गया। जिसको यानी जो स्टूडेंट ढूंढ रहे थे उनको अब इंशाल्लाह मिल जाएगा, तो अपना क्वेश्चन ये कंप्लीट कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। अप टू सो ऑन कितने हैं, 9 तक है मेरे ख्याल में। तो थर्ड पार्ट के अंदर हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। बाकी अगले आसान ही है सारे, वो कुछ आइडेंटिटीज हैं, इवन आउट फाइंड करना, वो सारे आसान ही। ये डोमेन रेंज वाला मुश्किल था, सेकेंड ईयर वाले डोमेन रेंज तक रुक जाना, और हायर क्लासेस वाले जो हैं वो फिर पूरा देख लेना अपना कवर करने के लिए। तो अब मुझे उम्मीद है जिस तरह मैंने आप लोगों को डोमेन रेंज करवा दी है, रेंज, और साथ हमने ग्राफ वगैरह फाइंड किए हैं, जितने आसान तरीके से करवा सकता था मैंने आप लोगों को करवाया। जितनी चीज़ें इसके अंदर जो छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ जो बता सकता था वो मैंने सिंप्लीफाई तरीके से आप लोगों को बता दी। तो उम्मीद है अब आप लोगों को सेकेंड ईयर वालों के लिए भी आसानी हो गई होगी, और जो हायर क्लासेस से कोई देख रहा है तो उसको भी आसानी हो गई होगी इसके अंदर। तो बाकी मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।